हेलो फ्रेंड्स, अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में जो है बताया गया है कि हमारे यूट्यूब पे जो है एक्स्ट्रा टॉक के माध्यम से जो है एक नई सीरीज स्टार्ट की जाएगी, जिसका मकसद ये है। उस एक्स्ट्रा टॉक का मकसद, मेन मकसद यही है कि हम लोग जो है एक अच्छे इंसान बना सके, क्योंकि एजुकेशन तो हमारे चैनल पे आती ही रहेंगी, एजुकेशन वीडियो अपलोड होते रहेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे हफ्ते या 10 दिन में जो है एक एक्स्ट्रा टॉक में वीडियो जो है अपलोड करें, जिसके माध्यम से एक जो है अच्छे जो है इंसान का निर्माण कर सके हम लोग। और एक अच्छे इंसान के निर्माण से जो है एक जो है बेहतर समाज का निर्माण होगा। एजुकेशन का मतलब ही होता है, नेल्सन मंडेला भी ने जो है बोला है कि एजुकेशन वह शास्त्र है जिससे जो है एक बेटर जो है समाज का निर्माण हो सके। तो उसी के तहत जो है हम लोग जो है ये जो आपको एक्स्ट्रा टॉक जो है उसको हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्स्ट्रा टॉक में जो हम लोग कई सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे, कई सारे जो है आपको व्यक्तित्व होंगे उस पे जो है चर्चा करेंगे, और कई सारे ऐसे विषय जो समाज में हमारे व्याप्त हैं। कुछ बुराइयां हो सकती हैं, कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं, उस पे जो हम लोग बात करेंगे। हमारी टीम जो है इस सभी पे जो है काम कर रही है और हम लोग का मेन मकसद यही है। अगर हमारे जो एक्स्ट्रा टॉक है उसको अगर हम 4 पंक्तियों के माध्यम से अगर व्यक्त करें तो आप समझ पाएंगे कि मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा टॉक है उसका मेन पर्पज क्या है। जैसे कि आपको हम बता दें कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, और हो कहीं भी आग, बस ये आग जलनी चाहिए। इसी के तहत जो है हम लोग चाहते हैं कि आज जो है सभी एक जो है एक अच्छे इंसान बने, जिससे हमारा समाज जो है जागरूक हो और एक प्रगतिशील विचारधारा पे जो है चल सके, प्रगतिशील समाज का जो है निर्माण हो सके। इसी के तहत आज इस टॉपिक में हम लोग एक बहुत गंभीर मुद्दे पे जो है चर्चा करने वाले हैं। हमारे टीम के पास ऐसे कई सारे टॉपिक थे जिसपे कि हम लोग बात कर सकते थे और सारे टॉपिक अच्छे थे। जैसे कि आपको महात्मा गांधी पे हुआ की बात कर ले जाए, उनके विचारों को जान ले, उनका व्यक्तित्व क्या है उसको जान ले। महात्मा बुद्ध पे हुआ की चर्चा कर ले, जान ले। कुछ फिलोसफर्स के बारे में सोचे कि हम लोग चर्चा कर ले। लेकिन हमारी टीम में क्या है कि कुछ मेंबर जो है फीमेल भी हैं और कुछ मेंबर जो है मेल भी हैं। तो और फीमेल मेंबर के तरफ से जो है ये आया, मतलब जरा दबाव दबाव तो नहीं कहेंगे, उस तरफ से आया कि इस मुद्दे पे जो है एक वीडियो बनाया जाए। तो हमने आज का टॉपिक जो चूज किया, बलात्कार क्यों और कब तक, और हमारी टीम की सहमति बने कि इसी पे जो हम लोग बात करते हैं और विस्तार से बात करते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले हम लोगों ने जो है सर्च किया कि क्या यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट है। अगर कंटेंट होगा तो फिर हम लोग कंटेंट बनाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इतनी सारी समाज में घटनाएं घटी है, पर दिन तो कहीं ना कहीं घटनाएं घटी रही है। तो हम लोगों ने जब YouTube पे देखा तो पता चला कि इस पे जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं वो कंटेंट जो है YouTube पे कहीं नहीं, सिर्फ घटनाएं घटती हैं उसके बारे में बात की जाती है। मीडिया का कवरेज होता है वो है कि घटनाएं घटी, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन ये कोई जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि बलात्कार के पीछे का मेन कारण क्या है और और उसको निदान क्या, उपाय क्या हो सकता है। हालांकि हम ये दावा तो नहीं करेंगे कि हम जो आज कारण और जो निदान बताएंगे उससे मतलब एक ही बार में जो है झटके से हमारा समाज जो है जागरूक हो जाएगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि उस चीजों को जो है दूर किया जाए। जैसे कि आपने कबीर का जो दोहा पढ़ा ही होगा कि धीरे धीरे रे मन्ना, धीरे धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गरी, ऋतु आवे फल होए। तो इसी मुद्दे को लेते हुए जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे, बलात्कार क्यों और कब तक। ये भी एक प्रश्न उठता है कि ये टॉपिक जो है किन के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, जैसे कि मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई और सारे एग्जाम का भी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए तो फायदेमंद है। उसको आंसर राइटिंग हो गया, चाहे विचार को चेंज करने की बात आ गई उस पर हो गया। लेकिन ये टॉपिक इसके अलावा हटके जो है उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, जो एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये टॉपिक जो है एकदम जगह। हमने इस टॉपिक को आसान से आसान भाषा में जो है समझाने का प्रयास किया है। इस टॉपिक में जो हमने कई सारे शेरो शायरी का भी प्रयोग किया है, कई सारे कविताओं का उदाहरण लिया हुआ है, कई सारे आपको फिल्म का उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे बात करते करते, कई सारे कहानी लाए, कहानी के माध्यम से अपने बात को रखेंगे, जिससे आप इस टॉपिक को जो है आसान और सरल से सरल भाषा में समझ सके। इस टॉपिक को कोई भी समझ सकता है, कोई छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, तो ये होगा कि उसकी विचारधारा जो है चेंज जो है वो हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ हम लोग कई सारे रूढ़िवादी जो है जो हमारे समाज में व्याप्त है, चली आ रही है, उस पर भी हम लोग बात करें। क्या वो रूढ़िवादी जो है चली आ रही है वो सही है, क्या वो रूढ़िवादी गलत है।
हालांकि सही और गलत का फैसला करने वाले हम लोग कौन होते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके आधार पे आप जो है ये तय कीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि आमतौर पे अगर थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल ले तो आमतौर पे कुछ गलत धारणाएं जो है व्याप्त हो गई है कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, छोटे कपड़े पहनने के कारण रेप की घटनाएं जैसे देखने को मिलती है ये, और ये आप ये कह सकते हैं लड़कियां रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो ये सारी कुछ धारणाएं जो है व्याप्त हैं। तो आइए हम लोग इसी टॉपिक को जो है सिलसिला शुरू करेंगे। और एक बात और बता दें कि हमारा समाज जो है नित नए दिन जो है बदल रहा है, इंडिया भी जो है ग्रो कर रहा है, अब तीसरी इकोनॉमी बनने की जो है कगार पे हम लोग हैं। लेकिन हम लोग विकास तभी कर पाएंगे जब हम लोग दोनों वर्ग को साथ लेके चले। इस वर्ग में जो है महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। तो पुरुष के साथ साथ तो चल ही रहे हैं, लेकिन महिलाओं का अगर सहयोग मिले, महिलाएं कंफर्टेबल फील करे, तो उनके साथ हम लोग हो सकता है कि और बेहतर जो है आपको जागरूक समाज बन सके। जैसे कि अगर हम एक पॉइंट से शुरू करें तो स्वामी विवेकानंद का एक कथन ही है कि बिना महिलाओं की स्थिति में सुधार किए हुए जो है समाज का कल्याण संभव नहीं है। जैसे कि किसी पक्षी के लिए जो है एक पंख से उड़ना जो है संभव नहीं होता है। तो हम लोग का ये प्रयास है, हमारी टीम का भी ये प्रयास है कि हमारी टीम में इसलिए हमने महिला मेंबर को ही रखा, क्योंकि इक्वल समतुल्य जो है बना रहे और हम लोग समाज का विकास कर भी पाएंगे। इसीलिए आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आप महिलाओं के साथ सम्मान व्यक्त करें, अच्छे से रहें। तो आइए अब हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारी टीम ने जो है कुछ कविताएं नोट की है। उन महिलाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं और हमारी टीम की तरफ से जो है उन सभी महिलाओं के प्रति जिनके साथ ये घटनाएं घटी है, उनके प्रति हम लोग घोर जो है संवेदना व्यक्त करते हैं। हालांकि संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो उन्हीं पे जो है ये 4 पंक्तियां जो है उन लोगों के लिए भी है कि मिटा सके जो दर्द तेरा वो शब्द कहां से लाऊं, मिटा सके जो दर्द तेरा वो शब्द कहां से लाऊं, चुका सकूं एहसान तेरा वो प्राण कहां से लाऊं। खेद हुआ है आज हमें देखकर हालत ये तेरा, खेद हुआ है आज हमें देखकर ये हालत तेरा, लेख से क्या होने वाला लिख सकूं मैं भाग्य तेरा वो हाथ कहां से लाऊं। देखा जो ये हालत तेरा छलनी हुआ कलेजा मेरा, देखा जो हालत ये तेरा छलनी हुआ कलेजा मेरा, रोक सके जो अश्क मेरे वो नैन कहां से लाऊं। तो ये जो है कविता जो है उन सारे महिलाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं हम और हमारी टीम की तरफ से। और हम लोग इसलिए बहुत चिंतित भी थे, बहुत दुखी भी थे। इसी कड़ी में हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक की जड़ में चले और इस टॉपिक को अच्छे से समझें कि मेन जो है कारण क्या है। अब हम लोग इस टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, हम लोग इस टॉपिक पे इस क्रम में जो है चलने की तैयारी की है, प्लानिंग की है, और इसी बीच हम लोग जो है कहानी का जिक्र करेंगे, फिल्म का जिक्र करेंगे, जिससे टॉपिक इंटरेस्टिंग बन सके। कुछ शेरो शायरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि चर्चा में क्यों रहा। हालांकि आपने देखा होगा कि जब आरजेकर हॉस्पिटल की जो घटनाएं घट रही हैं, जो बंगाल में जो घटना घटी, एक नर्स के साथ इतनी जो है दरिंदगी की घटनाएं देखने को मिली, ये बहुत ही बुरी घटना थी और पूरे देश को दहला देने वाली घटना थी। इसको निर्भया 2.0 का भी जो है नाम दिया गया। इसके बारे में आप लोग सब लोग जो है परिचित होंगे। लेकिन उसके बाद हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो ये भी पाया कि जैसे ये घटनाएं घटी उसके बाद एक और नर्स के साथ जो है आप जो है देखेंगे कि देहरादून में 5 लोगों ने जो है मिल के जो है बस में एक नर्स के साथ जो है एक ऐसा कुकृत्य किया, सेम टू सेम ऐसा ही कृत्य हुआ। उसमें जो है आपको बस ड्राइवर भी शामिल था, बस का जो कंडक्टर था वो भी शामिल था। फिर जो है आप एक उसके कुछ दिन के बाद जो है और जो है आपको घटनाएं देखने को मिली है। जैसे बेंगलुरु में देखा गया कि एक 21 वर्षीय जो लड़की थी, वो जब पार्टी करके जो है अपने घर लौट रही थी, तो उसके साथ भी जो है ये घटनाएं जो है देखने को मिलती है। और उसके बाद तो एक और दिल दहला देने वाली दोस्तों जो है घटना देखने को मिलती है, जिसमें जो है महाराष्ट्र का जो बदलापुर था, वहां पे मतलब सबसे दरिंदगी की घटना देखने को मिली कि 2 और 3 साल की बच्चियां, 3 या 4 साल की बच्चियां होंगी, जिनके साथ सफाई कर्मी ने जो है उनके साथ जो है ऐसा दुष्कर्म कार्य किया। तो इस कारण से सारे मुद्दे को लेकर हमने सोचा कि क्यों ना इस पे जो है बात करें। अगर हम लोग इस कहानी को रिलेट करें तो एक घटना घटती है 27 नवंबर 1973 की रात की बात है, किंगवट हॉस्पिटल की बात है। जैसे कि हमने आरजेकर हॉस्पिटल की चर्चा की, हमने क्यों ना सोचा कि इसको जो है पुरानी कहानी से रिलेट किया जाए। क्या ये घटना पहली बार घट रही है या ऐसी घटना पहले भी घटी है। तो सेम टू सेम जो घटना आरजेकर हॉस्पिटल में घटी है, वैसे ही घटना हम लोगों को जो है देखने को मिला था 1973 में। 27 नवंबर की बात है और उस समय जूनियर नर्स जो थी वो उनके साथ जो है वो रात जो थी वो अभिशाप बनकर आई। जैसे इस बार जो है इस लड़की के साथ अभिशाप बनकर आई,
वो जो है हम लोग को 27 नवंबर 1973 को जो है देखने को मिले थे। एक पुरुष सफाई कर्मी जो था उसके साथ जो है बलात्कार करता है और उसके साथ बलात्कार के साथ साथ जो है उसके साथ कई सारे ऐसे कुकृत्य भी करता है जो कि समाज के नजरों में जो बहुत ही घृणास्पद थी, जैसे इस बार की हुआ है। और वो लड़की जो है उस कृत्य से जो है वो कोमा में चली जाती है और 31 साल के बाद जो है उस लड़की का जो है देहांत होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा जो था कृत्य किया हुआ था, जिस व्यक्ति ने जो है उसके साथ ऐसा जो है कृत्य किया हुआ था, वो कुछ दिन के बाद जेल से रिहा होता है और रिहा होने के बाद जो है समाज में अच्छे से घूम फिर रहा है, फिर उसकी शादी हो रही, वो अपना जीवन अच्छे से काट रहा है। लेकिन वो लड़की जो थी कुआं में चली जाती है और उसकी कुछ दिनों के बाद जो है देहांत हो जाती है। तो ये सारी बहुत ही दुखद घटना थी। तो इसलिए हमने जो था इस घटना को जो है वहां से जो है रिलेट किया कि 1973 में हम लोग कहाँ थे और आज जो 2024 की घटना देख रहे हैं, हम भी आज कहाँ बदला। 1973 से अगर 2024 की बात कीजिएगा तो बदला कहाँ है। आज भी महिलाएं अनसेफ फीलिंग कर रही है, आज इतने सारे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, सारी चीज विकास होने के बाद भी हम लोग इतने सारे विकासशील की तरफ से विकसित बनते जा रहे हैं, इकोनॉमी को जो है ग्रोथ करा रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो हमारे समाज में आज भी जो है अनसेफ जो है आपको फील कर रहा है। अगर हम लोग इस मुद्दे को अगर देखें तो ये भी देखा जाता है कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो एक तो जब तक घटनाएं बड़े स्केल पे ना हो तब तक विरोध प्रदर्शन होता नहीं है, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती है कुछ तो घटनाएं दर्ज होती नहीं है और कुछ घटनाएं ऐसे दर्ज भी होती हैं तो उनको जो है दबा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं अगर 3-4 बार अगर देखा जाए तो जो बड़े स्केल पर आए और बड़े पैमाने पर आए, लोगों ने उनका जो है बड़े पैमाने पर विरोध भी किया। जैसे 2012 की अगर बात करें हम लोग, 2012 का जो आपका अगर निर्भया कांड था, आप अगर समझना चाहें 2012 का जो है वो निर्भया कांड में जो है ऐसी स्थिति देखी गई जहां पे सभी लोगों ने मिलजुल को जो है विरोध का प्रदर्शन किया। उसके बाद अगर आप देखें तो 2019 में, ये हम सभी एग्जांपल दे रहे हैं, आप इस एग्जांपल के बारे में चाहे तो यूट्यूब पे या कहीं भी अन्य सोर्स पे देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ नाम बता देते हैं क्योंकि और आप लोग इसको अगर और अधिक बारे में जानना चाहें तो यूट्यूब पे जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। इस वजह से हम लोग सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं और हम लोग जो मेन कारण है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि बलात्कार के पीछे का कारण क्या है, उसमें हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। हैदराबाद में जो है एक डॉक्टर के साथ हुआ था। फिर अगर आप देखें तो 2020 में जो है हाथरस कांड हुआ था और 2024 में कोलकाता में, जो भी अभी जो है मामला आप देख ही रहे हैं। सोचिए 2012 से लेकर 2024 तक की बात करें, 2012 में बड़े स्केल पे जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और विरोध प्रदर्शन हम लोग करते क्या है, कैंडल मार्च निकालते हैं, कुछ धरनाएं करते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मामला देखिएगा शांत हो जाते हैं। ये घटनाएं बार बार घटी रही है। फिर देखिए, आप ही देखिए, यहीं से देखिए, हमने वो घटनाएं ली है जो बड़ी स्केल पे दर्ज की गई थी। 2012 की घटना की बात कर लीजिए आप, 2019 देखिए 3 साल में, ऐसा नहीं है कि 2012 से लेकर 2019 तक में घटनाएं नहीं घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी होगी, लेकिन विरोध प्रदर्शन बड़े लार्ज स्केल पे देखिएगा जो विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट जो हमारे कंट्री में 2019 में हो रही है, फिर 2019 के बाद 20 में हो रही है, 20 के बाद देखिए 2024 में हो रही है। ऐसा नहीं कि इन सारे बीच में कई सारी घटनाएं भी घटी होंगी, लेकिन लार्ज स्केल पे यही होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जागरूक होते हैं, फिर उसके बाद उस पर बात ही नहीं करना पसंद करते हम लोग। और हमारे समाज की ये भी सबसे बड़ी अभिशाप है कि हम लोग इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। जो आरोपी व्यक्ति, यह हमारे समाज की सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि जो व्यक्ति ऐसा कुकृत्य करता है वो समाज में अच्छे से घूमता है, फिरता है, रहता है, उसका समाज बहिष्कार भी नहीं करता है, लेकिन जिसके साथ ये कृत्य होता है उसको ही सारी झेलना पड़ती है। हमारे समाज की नजर से देखिएगा, हमारा समाज ही जो है उस लड़की को जो है ठहराता है जिम्मेदार इसके लिए। तो हम लोग इसका भी कारण जो है समझे करेंगे। अब हम एक काम करते हैं कि हमें ये देख लिया चर्चा में क्यों रहा, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि महिला सुरक्षा संबंधी आंकड़े जो है, थोड़ी सी आंकड़ों पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसके कारण जो है ऑथेंटिसिटी भी जो है आ जाएगी। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं महिला सुरक्षा संबंधी। इस बुक के रेफरेंस के तौर पे हम लोग कई सारे बुकों का जो है यूज भी किया है, आप चाहे तो रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि वाई मेन रेप डॉक्टर पॉल हेनरी गिबर्ट का है। आप इस बुक को जो अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, अगेंस्ट आवर विल मेन वुमेन एंड रेप, सुसान ब्राउन मिलर का है। और एक और पे हम लोगों ने चर्चा किया, साइकोलॉजिस्ट मधुमिता पांडे, उन्होंने जो है जो अपनी रिसर्च करती हैं और उस रिसर्च में जो है उन्होंने पाया 122 लगभग जो थे वो
वो जो थे रेप जो किए थे वो मुजरिम थे, और लगभग जो 65 लोग थे ऐसे थे जो कि हमने आपको बताया ना कि ये जो घटनाएं घट रही है, तो इसमें जो जो रेप लोग करते हैं, जो अपराधी हैं, तो उन्होंने इस पे रिसर्च किया तो पाया कि जो 65 लोग थे जिन्होंने जिन्होंने जो है मर्डर किए हुए थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोगों में जो है एक गिल्ट फीलिंग थी कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो 122 लोग थे उनमें से अधिकांश लोगों के अंदर, उनके मन में जो थे ये गिल्ट फीलिंग थी ही नहीं कि हमने ये कुकृत्य किया है, क्योंकि उनकी नजरों में ये कुकृत्य था ही नहीं। हम लोग इसको भी जो है समझने का प्रयास करेंगे, और हमने कई सारे इसमें अगर सोर्स में देखिएगा तो हमने कई सारे ऑफिशियल वेबसाइट का भी प्रयोग किया हुआ है, कई सारे यूट्यूब से भी कंटेंट लिया हुआ है, क्योंकि चीजों को आसान कर सके। कई सारे मूवी का जो है प्रयोग करेंगे, कुछ मूवी का नाम लेंगे, कुछ गाने का भी नाम लेंगे, जिससे ये चीजें आसान हो जाएगी और आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी कड़ी में अब हम लोग ये समझते हैं कि महिला सुरक्षा संबंधी जो भी आंकड़े हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार आंकड़ों पे हम लोग जो है बात कर लेते हैं। साथियों, ये जो आंकड़े हैं वो एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के जो है आंकड़े हैं। एनसीआरबी जो है राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके ये आंकड़े हैं 2022 के। और इसमें ये देखा गया कि जितने कुल अपराध होते हैं महिलाओं के प्रति, महिलाओं के आप देखिएगा 4,45,256 मामले सिर्फ महिलाओं के प्रति, ये जो मामला जो था वो दर्ज किया गया है। सोचिए, 4,45,200, ये सिर्फ एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट है। 4,45,256 सिर्फ महिलाओं के प्रति इतने जो है आंकड़े जो है दर्ज किए गए। अब इसमें भी कई सारे ऐसे मामले होंगे जो दर्ज नहीं किए गए, कई सारे फैमिली दबाव के कारण जो है मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। कितने सारे जो ऐसी कुकृत्य घटनाएं जो होती है वो रिश्तेदार जो करते हैं, उनके साथ भी ये सारे देखेंगे। तो हम लोग इस पे भी आएंगे, देखेंगे ये सारे कैसे हैं। यानी अगर आप अगर इस आंकड़े पे अगर हम लोग बात करें, तो प्रत्येक घंटे की अगर बात करें, ये जो हमने आंकड़ा लिखा है 2022 की, प्रत्येक घंटे अगर आप देखते हैं तो लगभग जो है आपको 51 एफआईआर जो है दर्ज की गई। सोचिए, 51 एफआईआर प्रत्येक घंटे अगर हम देखें तो 51 एफआईआर जो है दर्ज की जा रही है। सोचिए कि एक घंटे में 51 ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सोचिए सारे कितने केस, कुछ मामले जो हैं जो कि दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, दर्ज मामले सिर्फ 51 है। और अगर पिछले वर्ष से तुलना कीजिएगा, अगर 2000 एनसीआरबी की अगर पिछले रिपोर्ट से तुलना कीजिएगा, तो देखिएगा कि पिछले वर्ष से अगर तुलना करते हैं, तो पिछले वर्ष से अगर हम तुलना करेंगे तो पिछले वर्ष हम ये देखेंगे ये 4% की जो है ना वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, इस साल जो एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट है, इसमें 4% की जो है वृद्धि हुई है। अगर आप इसको जो है हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझे कि आंकड़े रिपोर्ट जो है मतलब महिलाओं के साथ जो घटना घट रही है उसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। ये अगर डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कितने जो है घटनाएं जो है महिलाओं के साथ जो है घट रही है। अगर हम इसको जो है 100% मान लेते हैं, तब देखिए कि क्या मामले रह रहे हैं। अगर हम लोग इसको एरो देके समझने का अच्छे दो गोल, एक और गोला बना लेते हैं, इसमें चीजें आसान हो जाएंगी इसे। ये आंकड़े जो है आपको, हमने सभी आंकड़े जो है ऑफिशियली आंकड़े लिए हैं, ये हमारा आंकड़ा भी नहीं है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन अंडर द इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड 2022, ये हमने वहां से जो है आंकड़े जो है लिए हुए हैं। अभी इस आंकड़े में आप देख पाइए, ये पूरे अगर 100% के आंकड़े कर लेते हैं, सिर्फ ये महिलाओं के प्रति है, तो आप देख पाएंगे कि 31.4% मामले जो है सिर्फ जो है हस्बैंड या रिलेटिव के द्वारा जो है ये जो है मामले जो है दर्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हस्बैंड
या रिलेटिव्स। और अगर आप देखें किडनैपिंग का, अगर देखते हैं या एब्डक्शन का, किडनैपिंग और एब्डक्शन का, अगर हम यहाँ से इसको एरो बना के ले लेते हैं तो ये मामले अगर आप देख लेंगे तो 19.2% ये मामला है, किडनैपिंग का मामला है, किडनैपिंग। अगर नीचे नहीं दिखेगा तो हमने जो है बोल ही दिया, आप लोग समझ जाइएगा। और अगर देखें कि रेप के जो मामले देखते हैं, ये लगभग जो आपको 7% मामले जो है दर्ज किए जा रहे हैं, 7% मामले। और आप एसॉल्ट का अगर मामला देखते हैं तो 18 एसॉल्ट का जो मामला था 80.7% है एसॉल्ट का केस में। और अगर अदर्स में देखें, जिसको हम लोग यहाँ कोई श्रेणी नहीं बनाए, 23.6% है अदर्स में। सोचिए साथियों, ये 2022 की रिपोर्ट है और ये वो मामले हैं जो मामले दर्ज किए गए हैं, उसमें ये सारे आपको मामले, सोचिए इतने मामलों में दर्ज किए गए हैं। और जो मामला दर्ज नहीं किया गया, जो मामले हमारे सामने नहीं आए हैं, सरकार के आंकड़े में उनके प्रति एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जो घर के अंदर हो जाते हैं, उसकी बात नहीं है। जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक मामले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हस्बैंड या रिलेटिव्स के द्वारा जो है किए जा रहे हैं। साथियों, हम लोग जब चर्चा करेंगे बलात्कार के कारण में तो इसको समझ पाएंगे अच्छे से कि गंभीर मुद्दा सबसे ज्यादा ये है कि हम लोग जिस पे विश्वास कर रहे हैं उन्हीं के साथ वही लोग जो है ऐसे कुकृत्य जो है वो करते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये किडनैपिंग का मामला है 19.2%। यहाँ पे आप असॉल्ट का मामला दे सकते हैं 18.7%, रेप का मामला दे सकते हैं 7% और 23.6% मामला हम अदर लिया गया है, जो कि इन सालों में शामिल है। उन्हें कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को जो है यातना जो है झेलनी पड़ रही है। तो ये सारे कुछ आंकड़े हो गए। अगर कुछ स्टेट वाइड आंकड़े की बात करें, अगर दिल्ली में आप देखिएगा तो अगर दिल्ली की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, तो वहां इस मामले को देखिएगा तो वहां भी जो है ऐसी घटनाएं जो है घट रही है, तो अधिक से अधिक घटनाएं घट रही है। अब हम लोग समझते हैं कि बलात्कार की जो है परिभाषा जो है क्या क्या हो सकती है। फिर हम लोग जानेंगे बलात्कार की परिभाषा में, अगर बलात्कार की परिभाषा जानेंगे तब तो हम लोग समझ पाएंगे ना बलात्कार की परिभाषा के कारण क्या क्या है। तो हम सबसे पहले बातें हैं कि बलात्कार की परिभाषा क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। साथियों, हम लोग बलात्कार की परिभाषा जो है दो प्रकार से जो है समझ सकते हैं। पहली बलात्कार की परिभाषा हम लोग लेते हैं कि बलात्कार को जो है महिला के शरीर के अंगों, महिला के शरीर के जो भी अंग होते हैं, योनि हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, मुंह या गुद्दा में महिला की सहमति के बिना, इस चीज को ध्यान देना, महिला की सहमति के बिना किसी भी अनैच्छिक और जबरदस्ती प्रवेश, जिसको पेनिट्रेशन कहते हैं, के रूप में जो है परिभाषित किया गया। अगर हम लोग आईपीसी की परिभाषा देखते हैं कि आईपीसी की धारा जो है 75 है, आईपीसी की 375 की जो धारा है वो जो है क्या क्या जो है परिभाषित करती है। हम लोग एक एक करके जो देखते हैं। पहला इसमें लिखा गया है कि बलात्कार एक पुरुष द्वारा तब किया जाता है, आईपीसी की परिभाषा है, ये हमारी परिभाषा बनाई हुई नहीं है, कि बलात्कार एक पुरुष द्वारा तब किया जाता है जब वह निम्न में से किसी परिस्थिति में किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है। साथियों, जब हम लोग कारण पे बात करेंगे तो ये भी डिस्कस करेंगे कि ये आपको जो अभी यहाँ पे आईपीसी की परिभाषा में सिर्फ बलात्कार जो है महिलाओं के प्रति ही ली गई है, लेकिन हम लोग ये भी जानेंगे कि बलात्कार जो है सिर्फ महिलाओं के ही प्रति नहीं होती है, बल्कि इसमें बच्चों के प्रति होती है, लड़कों के प्रति होती है, और ये भी देखेंगे हम लोग पशु पक्षियों के प्रति होती है, ट्रांसजेंडर के प्रति भी होती है, जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके प्रति भी होती है। तो इन सारे मुद्दों को हम समझेंगे कि बलात्कार में हम सुनेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ ये समझते हैं कि बलात्कार की परिभाषा जो आईपीसी की तहत दी गई उसमें हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं। तो पहला इसमें ये आता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी महिला के अगर इच्छा के विरुद्ध अगर कोई भी काम करेंगे तो उसको बलात्कार की श्रेणी में रखा गया। दूसरी पॉइंट है उसकी सहमति के विरुद्ध, यानी महिला के सहमति के विरुद्ध अगर कोई काम करते हैं तो। तीसरा है उसके या उसकी देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ मौत या चोट पहुंचाने का भय दिखाकर। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई लड़की है और उसके फैमिली में मेंबर लोग हैं,
तो अगर कोई व्यक्ति जो है उनके फैमिली को जो है चोट पहुंचाने की भावना से जो है उसको डरा के धमका के कि अगर तुम हमारे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगे तो हम तुम्हारे फैमिली को ये कर देंगे, तो उसको भी जो है बलात्कार की श्रेणी में जो है रखा गया। उसकी सहमति के साथ या सहमति के बिना, मान लीजिए कि लड़की यदि नाबालिग है यानी 18 वर्ष से कम है, तो उसकी सहमति हो तो भी, यदि सहमति नहीं भी हो तो भी बलात्कार की श्रेणी में उसको रखा जाएगा, यदि लड़की 18 वर्ष से कम हो तो। जब वह सहमति संप्रेषित करने में असमर्थ हो, ऐसा भी होता है साथियों कि जो दो लोग हैं, मान लीजिए कि या तो पति पत्नी है या कपल है, वो जो है फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन एक बाइक ऐसा लगता है कि लड़की जो है कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही है, तो उसको भी जो है, अगर उसके साथ अगर कोई मेल पार्टनर जो है जबरदस्ती करता है तो उसको भी जो है बलात्कार की श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। तो वही कहा गया जब वह सहमति संप्रेषित करने में असमर्थ हो। उसके बाद जब वह मानसिक विकार, अगर कोई लड़की या महिला जो है मानसिक विकार की स्थिति में हो, ऐसी सिचुएशन में हो जहां की वो अपना डिसीजन जो है स्वयं नहीं ले सकती हो, या अस्वस्थकार पदार्थ या कोई शराब का सेवन की हो, ऐसे अगर चीजों का प्रयोग की हुई है और या कुछ प्रकृति और समझने में जो असमर्थ रह रही है, तो उसके साथ अगर आप ऐसी घटनाएं करते हैं तो वो भी जो है बलात्कार की श्रेणी में जो दर्ज की जाएगी। और सबसे लास्ट ये है कि उसकी सहमति से या जानते हुए कि वह विवाहित है, मान लीजिए कि उसकी सहमति है, लेकिन अगर आप जानते हैं, अगर कोई मेल पर्सन है अगर वो जानता है ये बात कि वो विवाहित है या वो स्वयं को कानूनी रूप से विवाहित मानती है, या ये भी हो सकता है कि उसका पति जो है नहीं है, मान लीजिए कि उसका पति कहीं बाहर गया और उसके साथ अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उसको भी जो है बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये सारे मुद्दे थे आपको कि हमने बताया कि आपको क्या क्या चर्चा में रहा, महिला सुरक्षा संबंधी आंकड़े क्या थे और परिभाषा क्या क्या रही। अब हम लोग ये समझेंगे कि इन सारे जो कारणों में जो है हम लोग कारण पे डिस्कस करते हैं कि ये बलात्कार के मूल में जो क्या कारण है, फिर हम लोग जो है उसके उपाय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं बलात्कार के कारण पे। एक एक करके साथियों हम लोग धीरे धीरे जो है इस पे थोड़ी सी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, तो ये जरूरी है। यहाँ पे हम लोग चर्चा करने से पहले हम लोग एक दो जो मूवी का जिक्र करेंगे, उस मूवी में कैसे कहानी कही गई है, उस कहानी के माध्यम से हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आएंगे उसके कारण पे। साथियों एक मूवी है अनारकली ऑफ आरा, आप लोग YouTube पे जाइएगा उसको देखिएगा। उस मूवी की कहानी यही है कि एक महिला जो है वो डांसर रह रही है, वो डांस करती है। एक बार ऐसा होता है कि वो डांस करने कहीं जाती है, किसी जगह पे जाती है, तो वहाँ का जो सबसे दबंग व्यक्ति कह लीजिए या कोई राजनेता टाइप का व्यक्ति कह लीजिए, वो उसके साथ जो है वो स्टेज पे चढ़ के जो है उसके साथ छेड़खानी जैसा बर्ताव करता है और वो उसको उस समय जो है बुरा लगता है। हम लोग मूवी का नाम भी लिख देते हैं, अगर आप लोग कभी देखना पड़े तो देख लीजिएगा। अनारकली ऑफ आरा। इस मूवी की जो नायिका है वो जो स्टेज पे उसके साथ जो है जबरदस्ती करता है, तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती है और वो उस व्यक्ति को जो है एक थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है वो। इस मूवी में आगे ये भी आपको दिखाया गया है कि कैसे उस महिला को जो है सामाजिक यातनाएं झेलनी पड़ती है। उसको वो जहाँ पे वो रहती है, एक तो जो वो डांस करती है उसको वहां से निकाल दिया जाता है, फिर वो दूसरी जगह जाती है। उस मूवी में दिखाया गया कि वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है, वहां उसको काम भी मिलता है, लेकिन यहाँ पुलिस के यहाँ जो है प्राथमिकी जो है FIR जो दर्ज की गई है कि वो लड़की जो है वेश्यावृत्ति का काम करती है। साथियों वो पुलिस के पास भी जाती है, उसका वहां भी, फिर उसको दूसरे जब नई जगह पे जाती है तो उसको वहां जॉब मिलता है, लेकिन वहां भी पुलिस की सूचना मिलती है कि इस लड़की के बारे में जो इन्होंने जो है स्वरा भास्कर ने जो था इसमें जो है किरदार निभाया था, उस लड़की का बहुत अच्छा किरदार निभाया था। तो स्वरा भास्कर को ये भी जो है जानने को वहां मिल रहा है कि वहां भी जो है पुलिस जो है पहुंच जा रही है और जहाँ पे वो काम करे उससे पूछताछ जो है की जा रही है। अब ये लड़की डिसाइड करती है कि हम इस चीज को जो है कैसे रखें, क्योंकि कानून से मदद मिल नहीं पा रही है, समाज जो मदद कर नहीं पा रहा है। तो ये लड़की क्या करती है कि फिर वो जो है जो व्यक्ति इसके साथ ऐसा कुकृत्य किया रहता है, वो उन दोनों का एक बार जो है मिलन होता है और ये लड़की डिसाइड करती है कि ठीक है हम आपके यहाँ जहाँ थे वहीं आएंगे और फिर से डांस करेंगे। तो ये, लेकिन जब वो व्यक्ति ने उसके साथ कुकृत्य किया था तो वो एक वीडियो जो है कहीं ना कहीं रखा हुआ था। तो वो स्वरा भास्कर ने क्या किया कि सबको आमंत्रित किया और साथ ही साथ जो व्यक्ति ने इसे कुकृत्य किया है उसकी पत्नी को भी और साथ ही साथ उसकी बेटी को भी उसमें शामिल किए। तो जैसे जो डांस का प्रोग्राम चल रहा होता है और जैसे ही डांस का प्रोग्राम का जो है अंत होने वाला होता है, उस टाइम जो है वो क्लिप जो है चला दी जाती है और उस क्लिप चलाने के बाद उसकी जो पत्नी होती है, जो समाज होता है आपको, और जो उसकी बेटी होती है उसको देख के उस व्यक्ति के प्रति घृणा जो है व्यक्त करती है। तो
और वहां पे जो है वो लड़की लास्ट में जो है उस व्यक्ति को कहती है, एक बात बहुत अच्छी बात बोली है वो, ये समझने वाली बात थी। वो लास्ट में यही बात बोलती है कि मैं एक डांसर हूँ, इसका ये नहीं मतलब है कि तुम मेरे सहमति के बिना जो है मुझे टच कर सकते हो। और लास्ट में ये भी बोली है कि वो कोई भी महिला हो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, आप बिना उसकी सहमति से जो है उसको टच नहीं कर सकते हैं, या बिना उसकी सहमति से जो है यौन संबंध जो है नहीं बना सकते हैं। एक दूसरी हम लोग कहानी लेते हैं कि एक मूवी आई थी, हाईवे करके मूवी आई थी, तो उस मूवी के माध्यम से भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है। हाईवे मूवी थी, इसके डायरेक्टर जो थे इम्तियाज अली थे, और उन्होंने इसमें एक लड़की का रोल निभाई थी, आपको नाम तो भूल रहे हैं, नायिका का नाम है आलिया भट्ट, आई थिंक आलिया भट्ट ने जो है इसमें जो है रोल निभाई थी हाईवे में। उस मूवी की कहानी ये है कि उस लड़की की शादी होने वाली होती है, और वो लड़की थोड़ी सी जो है मॉडर्न जमाने की है। तो वो लड़की सोचती है कि थोड़ा सा एक दिन जो है वो शादी के जो जितने भी ट्रेडिशन होते हैं, तो उसमें उसको थोड़ा सा ये चाहती है कि घर से बाहर एक बार निकले। तो वो जिसके साथ शादी होने वाली थी, वो उसके साथ कहीं रात को जो है बाहर घूमने जाती है, और कुछ ऐसे बीच में जो है आपको घटनाएं घटती हैं कि वो लोग जब पेट्रोल पंप पे जो है जहाँ तेल जो है भरवाने वाले होते हैं, वहां पे जो है कुछ लोग आते हैं और वो लड़की उनके साथ जो है किडनैप हो जाती है। वो लोग अपनी सुरक्षा में जो है किडनैपर जो है डाकू टाइप का कह लीजिए वो लोग, तो वो लोग अपनी सुरक्षा में लड़की को जो है किडनैप कर लेते हैं। लड़की जो है किडनैप होती है, उसके साथ जो है प्रताड़ना करते हैं। लेकिन वहां एक प्रताड़ना में ये ध्यान रखिए कि उसके साथ शारीरिक चोट या मुंह बांध के उसको, ये वाली प्रताड़ना, वहां पे सेक्सुअल जो है इंटेंशन उन लोगों का ऐसा कोई नहीं है। वो लड़की उन लोगों के साथ रहती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसको बहुत दुख होता है, वो वहां से भागना भी चाहती है। तो एक बार भागना भी चाहती है, लेकिन एक बार जब वो लोग बस से जो है यात्रा कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो वो लोग ये देख क्या रहे हैं कि जब पुलिस वाले जो, जब उनको खोला गया कि ट्रक दिखाओ कि इस ट्रक में, वो इस ट्रक के माध्यम से जो है सफर कर रहे हैं, तो वो लोग क्या देख रहे हैं कि जब पुलिस वाले ने ट्रक खुलवाया तो वो लड़की जो है खुद ही छुप गई। और जब पुलिस वाले ने ट्रक बंद कर दिया तो फिर जो 2 व्यक्ति उसको जो है किडनैप किए हुए थे, उन्होंने इस बात को पूछा कि तुम्हारे पास ऑप्शन था भागने के लिए, फिर तुम भागी क्यों नहीं। वो लड़की दोस्तों बहुत मतलब दिल को छू जाने वाली बात करती है। वो ये बात बोल रही है कि हमको जो है सबसे ज्यादा सेफ यही फील हो रहा है, क्योंकि हमारे घर में जब छोटी बच्ची थी, जब वो 9 साल की थी, तभी उसके जो अंकल थे, चाचा जो थे, वे उसके साथ जो है रेप करता है चॉकलेट के बहाने से देके। और उसने जो है इस बात को खुल कर कहा है कि वॉशरूम में जो है वो उसका मुंह बंद कर देता है, किसी को पता न चले। और दोस्तों सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि उस लड़की ने जो है, आलिया भट्ट ने जो है उस मूवी में जो किरदार निभाई है, उन्होंने जो है अपनी माँ को भी इस बात को रखा, लेकिन माँ ने भी जो है इस बात को दबा दिया। ये सोचने वाली बात है साथियों। और माँ ने भी खड़ा नहीं हुआ, और माँ ने भी यही बात कही है कि जाने दो, जो होता है वो होता है, तुम इस पे ध्यान मत दो। और उसके साथ यूं समझिए कि ये घटनाएं घट रही है। फिर उसके बाद वो जो है वहीं पे अच्छा लगने लगता है। फिर एक ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ पे जो है पेरेंट्स के साथ लड़की मिलती है, और जो उसको जो किडनैप किया रहता है उसको जो गोली मार दी जाती है। तो फिर वो जब घर पे आती है तो अपने, जब सब कोई बैठा रहता है तो वहां पे इस बात को रखती है। उस टाइम भी उसकी माँ जो है दबाने के प्रयास करती है। तो साथियों यहाँ पे ये मूवी का जो है अंत अंत जो है इसी सीन पे हो रही है। तो हम लोग को दोनों कहानी से क्या मत सीखने को मिलती है। पहले कहानी से हम लोग को ये सीखने की मिली, किसी के कैरेक्टर से हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि अगर वो लड़की डांसर है, या वो लड़की मान लीजिए कि कोई किसी पैसे से वेश्यावृत्ति का भी काम कर रही है, तो आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। जब तक उसकी मर्जी नहीं हो सकती है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर साथ ही एक और कहानी का हम लोग जिक्र करें, तो वो कहानी आपको जो है मोहन राकेश की है, आषाढ़ का एक दिन। हिंदी साहित्य की सबसे अच्छे नाटकों में से एक जो है गिनी जाती है मोहन राकेश की। उसमें कालिदास और जो मल्लिका है, दोनों का प्रेम संबंध रहता है। और कालिदास को जो है एक ऐसा समय आता है जब उसको जो वहां से जो छोड़ के कहीं जाना पड़ता है, वहां उसको कई सारे ऑफर मिलते हैं, राजा राजा तक बनता है। लेकिन मल्लिका इस बीच क्या करे। मल्लिका कुछ दिन तक विरह में रहती है, उसके वो इतनी गरीब है कि वो सारा अपना खर्चा भी नहीं संभाल सकती है। तो मल्लिका को अंत में जो है वेश्यावृत्ति का पेशा भी अपनाना पड़ा है। तो एक जगह मोहन राकेश ने जो है बहुत अच्छी बात कही है, मल्लिका के माध्यम से जो है कहानी का जो प्रयास किया। तो यहाँ पे आप आषाढ़ का एक दिन भी ले सकते हैं। मोहन राकेश, मोहन राकेश ने जो है मल्लिका के माध्यम से ये कहवाने का जो प्रयास किया हुआ है कि
वो चाहती तो शादी भी कर सकती थी, उसके साथ उसके एक मामा थे, उसको भी ऑफर आया था शादी करने का, लेकिन वो शादी नहीं करती है। उसका ये कहने का मतलब रह रहा है कि हम अगर शादी कर लेंगे तो उसके बंधन में बन जाएंगे, और अगर हम ये वाला बेसब्री के काम करते हैं तो वो उसके शरीर पे लोगों का कब्जा होगा, वो भी कुछ टाइम के लिए, उसके मन पे जो है कोई कब्जा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये भी हम लोग को समझने वाली बात है कि अगर कोई लड़की या कोई महिला अगर बेसब्रिटी में है तो उसका भी उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए, जब तक उसकी सहमति ना हो उसके साथ भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो साथियों ये सारे हम लोग कहानी रहे। अब हम लोग समझते हैं कि इसके मूल में जो है कारण जो था वो क्या क्या है। तो आइए साथियों हम लोग एक बार इस कारण पे जो है एक एक करके धीरे धीरे चलने का जो है प्रयास करते हैं। साथियों सबसे पहला हम लोग कारण लेकर आए हैं सामाजिक और सांस्कृतिक मसला। इस बलात्कार के कारण में अगर आप देखें तो पहला हम लोग देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक मसला। और सामाजिक और सांस्कृतिक मसला, जिसको हम लोग पितृसत्तात्मक जो है मानदंड भी कह सकते हैं। साथियों इस पे आने से पहले हम लोग जो है कुछ चीजों को समझते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है इस पे चर्चा करते हैं। साथियों बलात्कार के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बलात्कार जो है मानव सभ्यता के उन तमाम दावों को जो है वो झुठलाता है, जो हम लोग नित्य नए दिन जो है कहते हैं प्रगतिशील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दरअसल बलात्कार देखा जाए तो एक जटिल फिनोमिना भी है, क्योंकि बलात्कार के मूल में कई सारी वजह होती है। इसको समझना जरूरी है कि हम लोग ये जानते हैं कि हमने आपको जैसे कि बताया कि बलात्कार सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होता है, बल्कि बलात्कार जो है बच्चों के साथ भी होता है, ट्रांसजेंडर के प्रति भी होता है, फिर बच्चियों के प्रति भी जो होता है, पशु पक्षियों के प्रति भी जो है बलात्कार देखने को मिलती है। और दूसरी चीज ये भी देखना आएगा कि शहरी इम्पैक्ट भी पड़ता है, जैसे कि जो मूल कारण बलात्कार में जो आप दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान में देखते हैं, वहीं किसी और जगह के देखिएगा तो बलात्कार के मूल कारण में वो नहीं होंगे। बलात्कार के मूल कारण में आप ये भी देख सकते हैं कि कोई अमीर व्यक्ति द्वारा गरीब महिला का अगर बलात्कार किया जाता है, उसके बलात्कार के पीछे कुछ और कारण होंगे। यदि कोई जो गरीब पुरुष है और अमीर महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसके भी जो है अलग कारण होंगे। तो इन सारे ये एक बहुत जटिल मुद्दा है, इसको हम लोग मतलब जो है पारापारी से जो है समझने का जो है प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपका काम दिया टॉपिक दिया कि सामाजिक और सांस्कृतिक मसला, जिसमें हम लोग ये समझने का प्रयास जो है करेंगे कि जो भी उत्तर पूर्व के जो मातृसत्तात्मक जो समाज है हम लोग का, वो जो है समाज में अगर देखिएगा तो जैसे कि हमने बताया हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश से कैसे डिफरेंट है, अलग है। क्योंकि यहाँ का जो बलात्कार का जो मेन कारण होता है वो कानून व्यवस्था से ज्यादा समाज और संस्कृति का जो है इम्पैक्ट डालता है। अगर आप इसको देखें, अगर हम लोग दोस्तों हम लोग इसको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि बलात्कार के मूल वजह में सबसे पहले हम चलते हैं कि जब बच्चों का जन्म होता है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे एक एक चीजों को अगर समझते चलते हैं तो ज्यादा सुविधा होगा और इन चीजों को समझने में हमारे लिए जो है आसानी होगी। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इन जगहों पर जो है अगर बच्चों का जब जन्म होता है, यदि मान लीजिए अगर लड़की पैदा होती है तो उसको एक दुविधा के रूप में देखा जाता है। उनके मन में ये स्टार्टिंग से ये धारणाएं जो है बन जाती है कि अब तो लड़की पैदा हो गई, अब इसके लिए पैसे अर्जित करने पड़ेंगे, ब्याह शादी करने का एक सामाजिक दबाव भी रहता है कि इसके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए कभी कभी जैसे राजस्थान में प्राय घटनाएं देखने को मिलती है, कम एज में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। दूसरी तरफ जो है आप जो है लड़कों के जन्म पे आप देखते हैं कि खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, सारी चीज की जाती है। तो सबसे पहला मसला हम लोग का दोस्तों यही है कि जो जब ये बच्चे जन्म लेते हैं उसी टाइम से भेदभाव जो शुरू की जाती है लड़का और लड़की का। साथियों ये भी देखने को मिलता है कि जब लड़कों की परवरिश में और लड़कियों की परवरिश में दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है साथियों। इसीलिए लड़कों को देखिएगा तो वो साहसी बनते हैं और लड़कियां जो है थोड़ी सी शर्मीली बन जाती हैं। इनकी परवरिश में होता क्या है जरा हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि साथियों आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग उनको खिलौने भी देते हैं, लड़कों को खिलौना दिया जाता है तो आप देखें बंदूक टाइप का खिलौना होता है, उनका घोड़ा टाइप का खिलौना होता है, उनका खिलौना अलग टाइप का कुछ होता है। और लड़कियों का खिलौना साथियों देखिएगा तो लड़कियों के खिलौने में साथियों आपको गुड़िया दे दिया जाता है खेलो,
और उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे जब घर की काम करने की बात आती है तो लड़कियों को जो है घर के काम दिए जाते हैं करने के लिए, छोटी सी जब लड़की छोटी होगी तभी, और लड़का अगर छोटा है तो उसको उसको जो है बाहर के जो है काम दिए जाते हैं जो करने के लिए, लड़का बाहर का काम, लड़की घर का काम। साथियों आप ये देख रहे हैं लड़कों के जन्म पे खुशी और लड़कियों के जन्म पे दुखी। साथियों आप ये भी देख रहे हैं कि जब लड़के थोड़ा सा बड़े होने लगते हैं खिलौने का बंटवारा होने लगता है। फिर आप तीसरी स्टेप ये भी देखेंगे कि उनके जो खिलौने में अंतर हो गया, अब उनके काम का बंटवारा किया जाता है, लड़कियां घर के काम करेगी, लड़के बाहर के काम करेंगे, सोचिए। और साथियों इसी पे एक सिमोन दो बुआ करके हैं, उन्होंने एक बुक लिखा था द सेकेंड सेक्स के लेके आए सिमोन दो बुआ, उन्होंने ये बात कही थी कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बना दी जाती है। साथियों ये बात सही है कि स्त्री जो होती है वो पैदा नहीं होती है, बल्कि हमारे समाज का ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसको जो है बना दिया जाता है। अब साथियों ये भी देखेंगे कि जब शादी ब्याह की मामला आती है तो लड़कों को क्या है, लड़के जब भी घोड़ी चढ़ के जाते हैं, तलवार टांग के जाते हैं, यानी साहस दिखाने का काम करते हैं। और लड़कियां क्या है, लड़कियों में दहेज, तो एक तो दहेज प्रथा वाला सिस्टम इतनी खराब है कि उसके माता पिता को ये लगता है कि हमें ही दहेज देनी चाहिए। सोचिए साथियों कितनी कुकृत्य है कि जिस माता पिता ने लड़की को पाला है, पलोसा है, और उसको जो है जब शादी होती है तो उसको विदा भी ऐसे करते हैं। विदा भी करने के टाइम में साथियों आप देखिएगा तो ऐसे लगता है कि कोई वस्तु सौंप रहे हैं सामने वाले को, और सामने वाला भी इसी मकसद से लेता है कि हम कोई वस्तु को ले रहे हैं। साथियों ये आपको मसला जो है समाज के स्तर पे देखिएगा तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही लड़की को जो है एक वस्तु के रूप में जो है समझने का प्रयास करने लगते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि लड़कियां लड़कियां क्या है, इसको तो दूसरे घर जाना है, इसलिए हम लोग लड़कियों के एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। और लड़कों को बेटर एजुकेशन मिलता है, लड़कियों को देखिएगा तो एजुकेशन नहीं मिल पाता है। साथियों अगर इसी मुद्दे पर हम लोग बात करें, सामाजिक और सांस्कृतिक मसले पे ही बात करेंगे, तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। रूसो ने भी एक बहुत अच्छी जो है बात की थी कि आपको जो है मनुष्य जो है स्वतंत्र जन्म लेता है, मनुष्य को देखिएगा तो स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन सामाजिक बंधनों द्वारा जो है उसे जकड़ दिया जाता है। ये रूसो का स्टेटमेंट था। ये बात सही भी है कि आपने अभी देखा कैसे कैसे हुआ, क्योंकि साथियों जब ये सृष्टि का विकास हुआ होगा तो महिला और एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ ही में आए होंगे, लेकिन हमारे समाज ने उसको विभेद करना जो है शुरू कर दिया। और साथियों ये भी हम लोग को देखने को जो है मिलता है कि किसी किसी समाज में आप देखिएगा शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद जो है जो सुहागरात का जो फंक्शन होता है किसी किसी समाज में, तो वहां भी लड़का जो है प्रयास करता है कि हम उसके दिल को जीतने का प्रयास नहीं करता है, लड़की के शरीर के, लड़की के जिस्म को जो है जीतने की बात करता है वहां पे। ये नहीं कि लड़की के दिल को समझे, मन को समझे, उसको बात को समझे, जाने नहीं। वहां भी ये होड़ लगी रहती है कि हम लोग उसको जो है आपको जो है उस पे जो है यूं अगर एक लाइन में बात करें तो शरीर के लड़की के शरीर के ऊपर जो है वो क्या बोले उसको, लड़की के शरीर के ऊपर जो है वो लोग मतलब भोगने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेना चाहते हैं। शादी का मकसद वो लोग ये समझ लेते हैं कि अब ये तो वस्तु हो गई, हम इसको जैसे चाहेंगे वैसे जो है आपको भोग सकते हैं। साथियों इसी मुद्दे पे एक मूवी आई थी, एक कोरी प्रेम कथा, एक कोरी प्रेम कथा। साथियों शादी के बाद कुछ समाज में आज भी ये धारणाएं जो है व्याप्त है कि कुछ समुदायों में ये प्रथा है कि सुहाग रात की सेज पे जो है बिछाई गई चादर जो होती है वो अगर अगले सुबह जो है लाल धब्बे ना मिले तो लड़के के पुंसत्व पे जो है संदेह किया जाता है। तो इसी पे एक जो है मूवी बनी थी, एक कोरी प्रेम कथा। इसमें बहुत अच्छी जो है जिन्होंने रोल किया, बहुत अच्छी रोल किया, और वो जो है इस प्रथा का जो है त्याग करती हैं, और इसके बाद ही जो है समाज जो है जागरूक होता है, समझता है। तो कहीं ना कहीं साथियों लड़कियों को आगे आना पड़ेगा, जो भी हमारे समाज में बुराइयां व्याप्त हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं जो है दूर करना पड़ेगा। दूसरा साथियों हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि ये तो हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे समझ लिए, अब हम लोग ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि घर और परिवार के भीतर या आस पड़ोस की जो घटनाएं घटती है उसके पीछे की मूल वजह क्या है। क्योंकि साथियों कई सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलता है कि अपने ही घर परिवार में जो है ऐसी स्थितियों को देखने को मिलता है। घर परिवार या रिश्तेदार के द्वारा जो काम होते हैं, घर परिवार कर लीजिए, रिश्तेदार कर लीजिए, ऐसे कभी कभी कई सारे कुकृत्य जो है देखने को मिलता है, और वहां पे क्या होता है इसको दबाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि हमने आपको
हाईवे मूवी का एग्जाम्पल ही लिया, वहां भी ऐसी घटनाएं घट रही है, लेकिन उसको जो है वहां जो है दबाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो घर परिवार के रिश्तेदार में आप देख सकते हैं कि कैसे उन चीजों को जो है दबाया जाता है। अगर इसी लाइन पे अगर आप देखेंगे तो एक जयशंकर प्रसाद, और आमतौर पे ये होता है कि हम लोग महिलाओं को ही दबाव डालते हैं कि तुम दब जाओ। हम लोग अपराधी को जो एक कुकृत्य किया रहता है उसको कोई कोई कुछ नहीं कहता। हम आमतौर पर देखिएगा उसका समाज बहिष्कार भी नहीं करता है, लेकिन जिस लड़की के साथ ऐसी घटनाएं घट जाए देखिए उसको उसको फिर डर डर की जिंदगी जीनी पड़ती है। सोचिए साथियों, अगर अगर हम लोग सिमोन दो बुआ के संबंध में गए तो उन्होंने एक जगह लिखा था कि स्त्रियों की समस्या को स्त्रियां ही समझ सकती है, पुरुष नहीं समझ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा संवेदना चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो वो संवेदना के स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि जो लड़की इस चीज से गुजरती है, जिनके साथ ऐसी कुकृत्य घटनाएं होती हैं, वो सोचिए साथियों वो कितनी मानसिक, उसको शारीरिक कष्ट तो झेलना ही पड़ता है, शारीरिक कष्ट के साथ मानसिक कष्ट भी झेलना पड़ता है। कई दिनों के बाद भी, कई वर्षों के बाद भी उसके मन में ये जो है भय बना रहता है हमेशा कि कहीं वो घर से बाहर निकलेगी फिर उसके साथ ऐसा कोई कुकृत्य ना हो जाए। अधिकांश लोग इसके बाद जो है हमारे समाज में जो इसको दबाने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जो कुकृत्य ऐसे करते हैं उनके ऊपर समाज का दबाव होना चाहिए था, लेकिन वो आपको खुले जो है आपको देख सकते हैं कि वो घूमते हैं। तो साथियों ये हमारे समाज की देन है, और इसमें जो हम लोग को खेद व्यक्त करने की बात है, और इस मसले पे जो हम लोग को समझने की बात है कि इसके जिम्मेदार समाज है। और साथियों इसी बात पे जो है अगर एक दो कोटेशन का हम लोग प्रयोग करना चाहें तो हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि लड़कियों को ही हमेशा जो है दबाने को जो है कहा जाता है। जैसे कि एक है कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। जयशंकर प्रसाद का जो है ये है। तो वहां पे इस माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है। एक हमारे समाज में और कुप्रथा व्याप्त है, वो भला हो कैसा क्या हो तुम्हारा पति है। तो ये भी हम लोग को समझने का जो है प्रयास करना चाहिए कि अगर लड़कियों के साथ ऐसा कुकृत्य होता है तो वो जो है साहस दिखाएं, वो सामने आए, बोल के जो है बात को अपने रखें, ना कि इस चीजों को जो है दबाएं। हमारा समाज इस पे प्रेशर डालेगा, लेकिन आप लोगों को जो है इसको जो है लड़कियों को खड़ा होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको पुरुष जो है, महिला है, उनको भी जो है इस बात पे जो है देखनी पड़ेगी किसी को कुकृत्य ना हो। और साथियों सामाजिक और सांस्कृतिक मामले में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई लड़का है, बच्चा है, साथियों ये बच्चे के साथ अगर आप रेप के संबंध में अगर समझना चाहें तो उसपे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे के साथ जो रेप होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे लड़का हो गया चाहे लड़की हो गया। इसके लिए आप लोग सत्यमेव जयते का जो है सीजन 1 का जो एपिसोड 2 है उसको जो है आप लोग यहाँ पे जो समझ सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाती है। उसमें ये बात समझाई गई, कई सारे लोग हैं, उसमें एक लड़का भी है जिसके साथ 9 साल से ही जो है एक लड़के के साथ जो है बलात्कार हो रही है, और वो इस चीजों को अपनी माँ को भी नहीं बता पा रहा, और एक बार उसने बताया भी तो उसकी माँ जो समझ नहीं पाई उस चीजों को समझने में साथियों बहुत सारे टाइम लग गए। और उसके साथ तब तक उसके साथ जो है बहुत स्थितियां जो है भयानक हो चुकी थी, क्या ही बताया जाए। आप लोग उसको जो है समझ सकते हैं। तो और एक और है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। एक मिनट दोस्तों, भूल रहे हैं थोड़ा सा, कहाँ गया है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये हमारे समाज की तरफ से जो है ये अभिशाप बनकर जो है एक उभर रही है। और हम लोग दोस्तों तीसरी टॉपिक पे इस पे अब आते हैं और चर्चा करते हैं कि कभी कभी हम लोग जो है दमनकारी कार्रवाई के रूप में भी इस चीज को लेते हैं। दमनकारी कार्रवाई, अब साथियों ये क्या है, ये साथियों अमूमन देखा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी परिवार के प्रति लफड़ा है या कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है, तो हमारा परिवार या हमारा समाज या एक समाज का जो है दूसरे समाज के प्रति अगर ऐसी घटनाएं घट जाती है तो ये क्या जाता है, देखा ये जाता है कि एक समाज, एक परिवार के दूसरी, अगर उसको आप गलत करना चाहते हैं तो उसकी माँ या बहन का जो है रेप कर दो,
या साथियों ये भी मुद्दा देखा जाता है कि कभी कभी जो है जाति के आधार पे भी जो है ये सारे एक जाति ने दूसरे जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। ऐसे आपको कई सारे घटनाएं जो है सुनने को मिलेगी। चाहे कुछ साथियों आपको गैंग रेप जैसे मसला जो है आपको वो जो है देखने को भी मिल सकता है। आपने कई सारे मुद्दे देखा होगा जिसमें जो है गैंग रेप जैसी घटनाएं घटती है। अगर कुछ एग्जाम्पल ले अगर, तो गैंग रेप में आप देखिएगा फूलन देवी, आपको गुजरात का मामला हो सकता है या भागलपुर का मामला हो सकता है, ये वो सारे मामले थे। या आप अगर फूलन देवी वाला मामला दे सकते हैं, फूलन देवी का जो गैंग रेप हुआ था उसका। ये सब जो है जातीय दमन का जो है मसला है, क्योंकि इसमें जो है एक कुछ विशेष वर्ग के या कुछ दूसरे जो है पीड़ित वर्ग के महिलाओं को जो हम लोग क्या करते हैं भाई, टारगेट करते हैं। और साथियों एक बहुत अच्छी कविता है, इस पे 4 लाइन का, हम इसके माध्यम से आप लोग इस चीजों को और अच्छे तरीके से जो समझ पाएंगे। जैसे कि कविता यह है कि बलात्कार किए जाने और सीमेंट के खड़े किए जाने से धकेल दिए जाने में, बलात्कार किए जाने और सीमेंट के खड़े जीने से धकेल दिए जाने में कोई फर्क नहीं सिवाय इसके कि उस हालात में भीतर भीतर रिश्ते हैं जख्म। सोचिए दोस्तों, हम लोग जिस महिला के साथ ऐसी बलात्कार होती है वो अंदर ही अंदर जो है रिश्ती रहती है, मानसिक रूप से जो है बीमार रहती है, मानसिक यातनाएं उसको झेलनी पड़ती है। उसके आगे की लाइन थी, बलात्कार किए जाने और ट्रक से कुचल दिए जाने में, बलात्कार किए जाने और ट्रक से कुचल दिए जाने में कोई फर्क नहीं सिवाय इसके कि उसके बाद जो है मर्द पूछता है मजा आया। सोचिए दोस्तों, ये सारी हमारे समाज की कितनी विडंबनाएं हैं कि पुरुष जो वर्ग है वो स्त्री को दिल जीतने की बात नहीं करता है, बल्कि वो उसके जिस्म पे जो है अधिकार करने का जो है बात करता है। साथियों एक मामला ये भी है कि हमारा समाज जो है स्त्री की पवित्रता जो है उसके मन से तय नहीं करता है। साथियों स्त्री की पवित्रता हमारे समाज में जो है उसके शरीर से तय की जाती है। इस कारण से जो है कई सारे जो है समाज की जो टारगेट्स रखती है कि हम लोग जो है इस पे जो है वाल करें। तो आप देखेंगे आमतौर पे ये कई सारे जो है घटनाएं जो है आपको देखने को इसलिए मिलती है, और उस पे वो लोग जो है महिलाओं को जो है टारगेट करके चलते हैं और महिलाओं पे जो है आपको जो है अटैक करने का जो है उपाय करते हैं। अब साथियों अगर हम अगले टॉपिक, अगले इसी जो है बिंदु पे बात करें कि इसका अगला मसला कौन सा मूल कारण हो सकता है, तो उस पे आते हैं। साथियों अगर हम लोग बलात्कार के जो है अगले कड़ी के, अगर अगले कारण के बारे में हम लोग चर्चा करें तो एक कारण आपको मिलेगा कि शहरों में मीडिया और इंटरनेट की सघन उपस्थिति। शहर की अब बात करते हैं। शहरों में मीडिया और इंटरनेट की उपस्थिति। साथियों ये सबसे जो है आज के जमाने में जो है सबसे गंभीर मुद्दा के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये जो है उभर के जो है आपको आ रहा है। क्योंकि साथियों इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि शहर में आप जैसे आएंगे तो मीडिया, एक तरफ हम मीडिया पे बात करेंगे, एक तरफ इंटरनेट पे बात करेंगे। इंटरनेट साथियों आजकल बहुत सस्ता हो गया, जिसके कारण से जो आप पॉर्न देखते होंगे, पॉर्न की उपलब्धता जो है सहज हो गई है। साथियों ये हमारे समाज के लिए जो है सबसे जो है खराब स्थिति जो है कह सकते हैं कि आज जो है सोशल मीडिया के भी जमाने में ये जो है आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इससे इम्पैक्ट पड़ता क्या है, मूल बात यही समझने वाली कि पॉर्न देखना गलत क्यों है। प्रश्न यही उठता है कि पॉर्न देखना गलत क्यों है। पॉर्न देखना गलत इसलिए है क्योंकि जब हम लोग इस मुद्दे इस चीज को जब हम लोग देखते हैं तो हमारे माइंड में जो है वही चीजें जो है क्रिएट होने लगती है, और हम लोग अगर किसी लड़की की या किसी महिला को देखते हैं तो फिर उस जैसी छवि को जो हम लोग देखने का जो है वो प्रयास करने लगते हैं। और यही होता है कि जब कोई अकेली महिला हमको मिलती है, ऐसी सिचुएशन नहीं मिल पाती है, ऐसी कोई लड़की नहीं मिल पाती है, अगर कोई महिला अकेले में मिलती है तो इसका इतना इम्पैक्ट पड़ जाता है हमारे दिमाग के जो कॉन्शियस माइंड में बढ़ जाता है कि जब कोई अकेली महिला मिलती है तो हम लोग जो इस चीज के अंदर जो देखे रहते हैं उसको जो हम लोग उस महिला के साथ जो कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, हूबहू उसके साथ करने का प्रयास करते हैं। इसलिए साथियों आप लोग देखते होंगे कि अभी जैसे आपने कोलकाता रेप केस में भी देखा कि उसकी जब जांच चल रही थी तो ये पता चला कि उसने उस व्यक्ति ने जो है पॉर्न वीडियो भी जो है बहुत सारे देखे थे। तो इसका भी एक जो है आपको जो है असर देखने को मिलता है।
साथियों इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि अगर मीडिया की आप बात करते हैं साथियों, जब भी एड आते हैं, चाहे वो एड आप देख सकते हैं कि आपको परफ्यूम का हो सकता है, अंडरवियर का हो सकता है, कंडोम पे हो सकता है, तो उसमें लड़कियों को ऑब्जेक्टिव की तरह जो है मतलब जो है अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाता है। लड़की को एक वस्तु समझा जाता है। इस एड में ये दिखाया जाता है कि लड़कियां कैसे अट्रैक्ट हो, और ये समाज पे जो है एक बुरा असर डालता है साथियों। इससे होता क्या है कि जो लड़के जो कुछ नहीं जानते, ये वो तो ये समझ नहीं पाते कि ये एड बनाया गया, वो इस चीजों को ऐसा करके वो लड़कियों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, और पुरुषवादी मानसिकता से जो है साथियों वो आपको जो है घिर जाते हैं। साथियों ये भी ये बताएंगे कि आज के कंपटीशन के दौर में इस सिचुएशन के कारण जो है आप देखेंगे करियर बनाने की जैसे कंपटीशन बढ़ रही है, उसमें करियर बनाने के दौर में देखिएगा साथियों, तो जितने भी युवा छात्र और छात्राएं हैं, तो इस कारण से जो भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि आपको करियर बनाने में उनकी समस्याएं आ रही है। और देखिएगा साथियों कि आपको जो शादी की उम्र जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आजकल लड़कों में शादी की 28-30 के आसपास चली जा रही है। मेन कारण इसका यही है कि वो लोग जो इतने इस चीजों में उलझ जाते हैं कि उनका जो मेन टारगेट होता है एज लाइक आपको समझ लीजिए जैसे पढ़ने का काम हो गया, चाहे कोई करियर बनाने की प्रतिस्पर्धा होगा, उसमें वो लोग पीछे रह जाते हैं, वो लोग इसी में डूब जाते हैं साथियों। तो इस पे भी एक जो है मूल कारण है और इसको जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथियों अगर हम लोग इस पे बात करें तो आप ये भी समझ पाएंगे कि जो ये सारे जो चीजें जो घटनाएं घटती हैं वो हम कहीं ना कहीं समाज में जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये घटनाएं नित्य नई प्रतिदिन जो है देखने को मिलती ही रहती है। इसी पे जो है एक 4 लाइन की कविता है साथियों जो आपके समक्ष रख रहे हैं। आप इसको समझ पाएंगे कि बलात्कार करने वाला कोई दूर का व्यक्ति नहीं होता, आपके आसपास के जो लोग हैं वही लोग करते हैं। तो इसको समझिए कि बलात्कारी तुम्हारे प्रेमी का भाई है, बलात्कारी तुम्हारे प्रेमी का भाई है, वह सिनेमा घरों में बैठता है तुमसे सटकन पॉपकॉर्न खाता हुआ। बलात्कारी तुम्हारी प्रेमी का भाई है, वह सिनेमा घर में बैठता है तुमसे सटकर पॉपकॉर्न खाता हुआ। बलात्कार पनपता है सामान्य पुरुष की कल्पना लोक में। हमने बताया ना, जैसे ये सारी चीजें देखिएगा तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में बढ़ती जाएगी। तो बलात्कार पनपता है सामान्य पुरुष के कल्पना लोक में, वो एक इमेजिन करता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे कूड़े के ढेर पे गोबरेला, आपने देखा होगा कि जैसे कूड़े का ढेर जो होती है वहां पे उग जाती है, उसको उगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे ये चीजें ये आपके माइंड में इतनी चीजें असर डाल देती है ना कि आपकी वही छवि दिखने लगती है, और आप चाहते हैं कि अगर कोई भी आपको एक अकेली लड़की दिख जाए, महिला दिख जाए, तो उसके साथ ये बलात्कार की आपको घटनाएं जो है देखने को मिल जाती है। बलात्कार का भय एक शीतलहर की तरह बहता है, हर सुबह चुभता किसी औरत के कुबर पर। जैसे अगर किसी औरत को कुबर हो जाए तो वो नित्य जो है प्रतिदिन जो चुभता रहता है, वैसे ही जिस लड़की के साथ या जिस महिला के साथ ऐसे कुकृत होते हैं उसको ये हमेशा चुभता रहता है। तो साथियों चौथे टॉपिक के अवसर पर हम लोग चर्चा किया कि शहरों में मीडिया और इंटरनेट की सघन उपस्थिति। इसके बाद हम लोग जो है और सारे टॉपिक पे जो है वो चर्चा करते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि असंतुलित और हम दूसरी अगर टॉपिक की नाम लिख लेते हैं, असंतुलित विकास। विकास, शहरीकरण, शहरीकरण और प्रवासन जैसी समस्याएं आप जब देखिएगा तो इसमें भी ये सारी चीजें जो है आपको देखने को जो है आपको मिलेगी। साथियों इस चीज को जो हम लोग समझने का जो है प्रयास करेंगे, असंतुलित विकास, शहरीकरण और प्रवासन। साथियों होता क्या है कि आज हम जैसे शहर में इन करते हैं, तो शहर में जैसे ही हम जब गांव देहात से बच्चे जब शहर पढ़ने आते हैं या गांव देहात से लोग जो है आपको जो है शहर में जब जॉब करने जाते हैं, वहां पे ये सिचुएशन विशेष करके देखी जाती है। होता क्या है साथियों, एक तो सामाजिक दबाव जो है कम होता है। हम जब नए शहर में जाते हैं तो वहां हमें कोई जानता नहीं है, हमें सोचते हैं कि अगर हम कोई कुकृत्य कर लेते हैं तो कोई जानेगा नहीं। तो एक ये इसका कारण भी होता है। दूसरे कारण साथियों आप देखिएगा कि हम एक जगह से जब दूसरे जगह चले जाते हैं, जैसे आजकल नौकरी वर्ग हो गया, पेशा वर्ग हो गया, तो उनके साथ क्या होती है, फैमिली नहीं हो पाती है। साथियों इस चीज को भी समझे जाने की जरूरत है। जब हम लोग उपाय बताएंगे तो उसमें एक उपाय ये भी बताएंगे कि जैसे जो लोग काम करते हैं, जैसे साथियों अभी हमने कोलकाता में क्या देखा कि उस लड़की ने 36 घंटे तक लगातार काम किया। सोचियो साथियों
अगर उसने 8 घंटे तक काम किया होता, अगर उसके साथ ऐसे कुकृत्य कोई करने की सोचता तो इसका विरोध ही करती। 36 घंटे काम करने के बाद सोचिए साथियों कितनी थक गई होगी। तो साथियों जब कोई भी लोग जो है शहर से बाहर जाके काम करते हैं और मान लीजिए उनकी शादीशुदा हो गई है और उनकी पत्नी जो है घर पे है, वो इतनी इनकम कमा नहीं पाते हैं कि वो अपनी पत्नी को साथ में रख पाए। उसके लिए साथियों वो बाहर आते हैं। अब उनके अंदर भी ऐसी इच्छाएं, वो क्या करें। हमारे समाज में साथियों ये भी है कि जो वेश्यावृत्ति है आप देखे होंगे, उसको जो है कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। हमारे समाज की नजरों में वो भी आज एक जो है देखिएगा कुकृत्य है। जब हम लोग उपाय पे बात करेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे क्या उसको वैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। साथियों एक और चीज है कि हमारे जो समाज में जो है सेक्स टॉयज भी जो खिलौने आते हैं उसको भी जो है अभी जो है मान्यता नहीं दी गई है। तो एक कारण के स्तर पे हम लोग इसको भी देखते हैं कि जब जो लोग बाहर जाते हैं काम करते हैं तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। घर परिवार साथ नहीं होता है, सामाजिक दबाव नहीं होती है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। साथियों एक और चीज आपको देखने को मिलती है, जैसे इसी से रिलेटेड अगर हम देखिएगा, हमने आपको बताया था सामाजिक दबावों की अनुपस्थिति। सामाजिक दबावों की अनुपस्थिति, साथियों इस मुद्दे को जो है बहुत समझने वाली बात है कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस लड़की के साथ कुकृत्य होता है समाज उसको ही दोषी ठहराता है, आमतौर पे गलतियां ठहराता है। जिसमें समाज ठहराता क्या, जरा इस मुद्दे को यहाँ पे समझते हैं। समाज ये कहता है कि लड़कियां जो है छोटी कपड़े पहनी हुई थी, कभी समाज ये कहता है कि लड़की रात को बाहर निकली थी, कभी समाज ये कहता है कि तुम ही ऐसा कुछ हरकत की होगी जिसके कारण से ये जो घटना हुआ। और साथियों ये भी बात समझने वाली बात है, जो ऐसे कुकृत्य करता है, जो अपराधी टाइप का है, वो क्या है समाज में अच्छे से घूमता है। आप देखे होंगे उनको, यहाँ तक कि आप देखेंगे साथियों तो उनको जब इलेक्शन लड़े जाते हैं तो उन लोगों को टिकट भी दे दिया जाता है। यानी समाज उनका बहिष्कार नहीं करता है। समाज किसका बहिष्कार करता है, जिसके साथ ये कुकृत्य हुआ है उनका। और समाज उसी पे जो है बार बार जो है उंगली उठाने का प्रयास करता है कि तुमने ऐसा कुछ किया। साथियों हम अपने आगे वीडियो में ये भी जानने का प्रयास करेंगे, जब हम उपाय पे चर्चा करेंगे तो क्या ये जान पाएंगे कि क्या जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं वो इसका कारण है, या जो लड़कियां बाहर निकलती है वो इसका कारण है। साथियों थोड़ी सी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। समझने वाली बात ये है कि आप यूं समझिए कि कुछ लोग कहते हैं कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो उनके साथ ऐसी कुकृत्य। साथियों आप लोग सोचिए इस बात को कि जो लड़कियां छोटी बच्ची है 2 साल या 3 साल की है, जो लड़कियां बुर्के में रहती है उनका क्या, जो लड़कियां जो लोग आपको जो महिलाएं हैं जो बुजुर्ग हो गई है उनके साथ भी रेप जैसी घटनाएं घटने को मिलती है। और उन लोगों का जो बुर्के में रहते हैं, जैसे राजस्थान की महिलाएं देखिएगा कि राजस्थान की महिलाएं पूरे ड्रेस में रहती हैं। आप अगर उनको देखेंगे तो वो एक पूरे ट्रेडिशनल ड्रेस है वहां का, बहुत अच्छी तरीके। लेकिन रेप की सबसे घटनाएं अगर आप देखिएगा तो वो राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। तो अगर आज के बाद से अगर आपको साथियों कोई कहता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनी है इस कारण से उसका मतलब उसके साथ ऐसी कुकृत्य होता है, तो आप इस सिरे को दरकिनार कीजिएगा और उसको ये बात समझाइए कि ऐसा नहीं है, कि ये जो है पुरुष मानसिकता है, ये जो अपराधी है उसके मन में ऐसे भाव आते हैं, उस कारण से ये कुकृत्य होता है। उसमें लड़की शामिल नहीं है, लड़की का छोटे कपड़े पहनना कोई भी जो है बेवजह गलत बात है। दूसरे साथियों कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि लड़कियां जो है रात में घर से बाहर निकलती है। साथियों आप ये सोचिए कि लड़कियां रात में घर से बाहर निकले और अगर अपराधी घर से बाहर निकले जो ऐसा कुकृत्य को करता है तो ऐसे कुछ नहीं होगा। जैसे साथियों बड़े शहरों में आप देखे होंगे कि लड़कियां लड़के सभी बाहर जाते हैं, आते हैं, रात तक आते हैं काम करके। साथियों हम लोग को यहाँ पे ये देखना चलेगा कि वो जो ऐसे जो जिनकी मानसिकता बन गई है उनकी ये गलती है, ना कि लड़कियों की गलती है। तो हम लोग लड़कियों पे ये दोष ठहराने का जो है अब से जो है, हमने साथियों के स्टार्टिंग में बताया कि हमारे वीडियो का मकसद ये था हम लोग एक अच्छे इंसान बने और अच्छे इंसान तर्क और वितर्क के साथ बनेंगे। हमने जो भी आपको टॉपिक साथियों हम लोग रख रहे हैं वो तर्क और वितर्क के साथ रख रहे हैं, हर एक एक पॉइंट के साथ। हम जहाँ संभव हो रहा है एग्जाम्पल ले रहे हैं, जहां संभव हो रहा है कुछ कविता की बात कर रहे हैं। क्योंकि साथियों आप भी आज के बाद से अगर बात करते हैं इस मुद्दे पे और आपके सामने ऐसा कोई बात करता है तो आप उसको समझाइए तर्क के माध्यम से और उसकी मानसिकता जो है चेंज करने का प्रयास कीजिए। आमतौर पे जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ी सी मानसिकता धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। साथियों हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कबीर का दोहा ही था कि धीरे धीरे रे मन्ना धीरे धीरे सब कुछ है, माली सींचे 100 बरी ऋतु आए फल हो। ये चीजें हम सोचेंगे कि स्टार्टिंग हो जाए ये तो संभव नहीं। जैसे साथियों आप स्टार्टिंग में देखे होंगे जब हमारे यहाँ जींस आई थी
उस टाइम लड़कियों का विरोध हो रहा था कि लड़कियों का जींस पहना अलाउड नहीं है, उसमें भी कुछ लोगों ने भद्दे कमेंट कर दिए कि लड़कियां जींस पहनती है इस कारण से उनका ये जो होती है ऐसी दर्द की घटना बोलते। साथियों आज जैसे जैसे समाज जागरूक हो रहा है, आज लड़कियां भी जींस पहनने लगी। साथियों कोई भी चीज को अपनाने में समाज को थोड़ा सा वक्त लगता है, समय लगता है। अब वो घड़ी आ गई है, हम लोग लड़कियों को जो है फ्रीडम फील कराएं। ये ना कि कपड़े छोटे पहन रही है, रात को बाहर निकल रही है जींस पहन रही है, कपड़ों से या बाहर आने जाने से हम लोग कोई जो है जज नहीं करेंगे साथियों। ये अपने तर्क और वितर्क आज हम लोग जो है अपने दिमाग से निकाल देंगे। और साथियों एक कभी कभी जब ये क्या होता है कि उसके साथ जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तब क्या होता है कि उसको जब जाना पड़ता है, कहीं कोच कटारी की काम होती है तो वहां हम लोग जाते हैं, तो आमतौर पर तो पहले मामला दबाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी चीज ये भी देखने को मिलती है जब आप जाइएगा एफआईआर दर्ज कराने, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था अनारकली और पारा में, जब वो आज मामला दर्ज करने जाने जा रही है, तो जो पुलिसकर्मी है वो मामला एफआईआर जो दर्ज नहीं करा, वो कह रहा है कि तुम जाओ 1-2 दिन पहले सूचना। साथियों होना तो ये चाहिए कि जैसे कोई लड़की या महिला जाती है और वो ऐसी बताती है कि उसके साथ ये कुकृत्य हुआ है, उसको उसी टाइम जो है एफआईआर दर्ज करना चाहिए। और साथियों कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि कोर्ट में जब न्यायालय में मामला जाता है, तो जो प्रसिद्ध जो वकील लोग होते हैं वो कभी कभी लड़कियों की मतलब आप यूँ समझिए कि वो एक ऐसा मतलब घटिया एग्जाम्पल दे देते हैं ना, क्या ही बताया जाए। उनका ये एग्जाम्पल होता है कि अगर सुई हिलती रहे तो उसमें कोई मतलब धागा कैसे डाल सकते हैं। सोचिए साथियों कितना घटिया जो होता है तर्क होता है। ये लड़कियों के जो अपराधी होते हैं उनके वकील के प्रति वकील की तरफ से ऐसे जो है बयान दिए जाते हैं। साथियों आप मान लेते हैं कि आप एक वकील हैं, आप एक पेशे से हैं, लेकिन साथियों आपको महिलाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करना पड़ेगी। महिलाओं को आपको समझना होगा उनके साथ क्या ऐसी गुजर रही है। और हम एक ये भी प्रयास करेंगे कि अगर ऐसा कोई अपराधी जो है कुकृत्य करता है, तो बिजनेस तो आपको और जगह है ही, आप और सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कृपया आप सलाह ना दीजिए और समाज से जो है उसका बहिष्कार करने का जो है प्रयास किया जाना चाहिए साथियों। और साथियों इसके बाद हम छोटे छोटे कुछ टॉपिक है जो मूल कारण जो थे वे वो वही थे हमारे समाज में। इसको अगर स्टार्टिंग से हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे तो जैसे छोटे छोटे कारणों में आप अगर देखना चाहेंगे तो साथियों आपको असुरक्षित कार्यस्थल आज के जमाने में अगर देखते हैं, थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक है इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसके मूल कारण में और क्या क्या है। अगर बलात्कार के कारणों पर हम और आगे चर्चा करें तो आप देख सकते थे असुरक्षित कार्यस्थल, इसका क्या मतलब तो होता है जब हम लोग ये भी समझते हैं। साथियों होता क्या है जब लड़कियां जो है जब जाती हैं बाहर घर से निकल के काम करने, तो या तो नौकरी देने के बहाने हो गया कि आओ तुम हमारे साथ एक रात सो लो, अब तो आपको नौकरी मिल जाएगी, या प्रमोशन देने की बात हुई, वहां पे हम लोग देखते हैं कि ऐसी कुकृत्य जो है लोग जो है आपको करते हैं। या आपको जो है छुट्टी लेना हो या कोई भी ऐसी काम करना हो, तो महिलाओं के साथ पुरुष मानसिकता यही चाहती है कि उसके साथ एक रात बिता लिया जाए। साथियों इस धारणाओं को हम लोग को जो है बदलनी होगी। आप इसी पे एक रिपोर्ट आई है, अभी आप देखना चाहेंगे तो आप उस रिपोर्ट को पढ़िएगा। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट है ये। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट है दोस्तों ये। उन्होंने ये मलयालम फिल्म की जो इंडस्ट्री होती है, मलयालम फिल्म पे जो है उन्होंने ये बताया कि कैसे कैसे जब लड़कियां जॉब लेने आती है, जब लड़कियां फिल्म में एंट्री करती है, तो उनके साथ कैसे कैसे क्या होता है और स्टार्टिंग में उनको कैसे कैसे जो है रोल दिए जाते हैं, कैसे कैसे बताए जाते हैं कि तुम ये रोल ले लो, उसके साथ बी ग्रेड के सीन करवाए जाते हैं। ये सारी चीजें जो है बहुत मतलब, तो इस पे जो है हम लोग को सोचने की जरूरत है कि और आगे आप देखिएगा कि अगर आप और अगर इसके और आगे कारणों में देखें, सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की कमी है हमारे यहाँ, सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की कमी। साथियों ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए अगर कोई लड़की है वो कहीं यात्रा कर रही है, चाहे बस से यात्रा करे चाहे ट्रेन से यात्रा करे, वहां पे जो भी वो जगह जो है अनसेफ रहता है, माने लड़कियों को लेकर जो है वो सेफ नहीं हो रहा है। जैसे आपने एक घटना पढ़ी होगी, इसी से रिलेटेड था, 2012 में एक घटना घटी थी, आप इसको यूट्यूब पे जो है देख सकतीएगा कि दिल्ली में जो है सामूहिक बलात्कार की जो है घटना घटने को मिलती है। दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना आपको देखने को मिलेगी। तो ये कारण है साथियों। कुछ और साथियों हम लोग छोटे छोटे कारणों पे जो चर्चा कर लेते हैं, जैसे
कमजोर कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली। अब ये भी देखिएगा कि जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक तो हमारे न्याय प्रणाली की सिस्टम इतनी खराब हो गई है साथियों, इतने सारे केसेस हैं और केसेस कई सारे पेंडिंग चले जाते हैं। कहा गया कि साथियों, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देरी से हुआ न्याय दरअसल न्याय से क्या हुआ, इनकार ही है। तो ये भी एक जो है जिसके कारण, ये मूल कारण सब इससे कारण क्या होता है कि अपराधी के मन में ये भय ही खत्म हो जाती है। अपराधी ये सोचता है कि अगर कृत्य कर भी ले तो क्या लगा है, 10 साल के बाद सजा मिलेगी, 15 साल के बाद सजा। कभी कभी साथियों ये भी होता है, उसको अगर सजा मिल भी जाती है तो ये भी देखा जाता है कि क्षमा याचिका भी जो है वो दायर कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, या उसके खिलाफ अच्छे ऐसे ऐसे वकील खड़े कर दिए जाते हैं जिससे ये लगता है कि जो है उसने कुकृत्य किया ही नहीं है, और अपराध किसको, लड़कियों को ही ठहरा दिया जाता है साथियों। तो ये भी ये कारण है और इसको जो है देखा जाना चाहिए। और हमने साथियों ये बताया गया कि सामाजिक कलंक जो है वो पीड़िता पे ही लगाई जाती है। अब साथियों हम लोग एक दो और टॉपिक पे जो है चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। एक साथियों आप लोग देखेंगे कि लैंगिक असमानता की जो है बात आती है, या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये कभी कभी ये भी हम लोग को देखने को मिलता है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सभी साथियों अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं इसके मूल में जो है एक कारण वो होता है, लड़कियों को जो है बचपन में शादी करना। सोचिए साथियों, लड़कियां जो है शारीरिक रूप से डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती, शारीरिक रूप से उसका विकास भी नहीं हो पा रहा है, उसकी जो है शादी कर जाती है। उससे सोचिए शादी के बाद उसके ऊपर, और सच बात यह है साथियों, बाल विवाह करने के बाद जो है उसके समाज से ये दबाव भी बनाया जाता है कि उसको जल्दी बच्चा भी पैदा हो जाए साथियों। तो ये इसको शरीर के साथ साथ जो क्षति करते हैं साथियों, उस बच्चे पे भी जो जन्म लेने वाला था उसके साथ भी क्षति होती है साथियों। दहेज प्रथा की बात कर लीजिए साथियों, दहेज प्रथा भी एक जो है गंभीर मुद्दा है और इसमें जो है आप शामिल कर सकते हैं। दहेज प्रथा आप देखेंगे साथियों, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ अगर बात करें तो बिहार में देखिए कितने सारे दहेज दी जाती है। तो इसके साथ साथ अगर कोई लड़की दहेज ना दे उसके साथ जो है यौन शोषण किया जाता है। आप साथियों ये भी देखेंगे कि वैवाहिक बलात्कार की घटनाएं देखने को मिलती है। शादी तो हो जाती है दोस्तों, आप उसके बाद ये देखेंगे कि मान लीजिए किसी दिन पत्नी की सहमति नहीं है, उसके साथ भी जबरदस्ती किया जाता है, या उसका कोई आस पड़ोस पड़ोसी रिश्तेदार जो है वो कर लेता है। साथियों इसके साथ सबसे जरूरी मुद्दे हैं, ये पुलिस माइंडसेट जो है उसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस माइंडसेट साथियों हम लोगों में से ही कोई ना कोई जाता है, और ये जो हम लोग जाते हैं वो पुरुष मानसिकता के साथ जाते हैं। और पुरुष मानसिकता ये मान ही लेता है ना कि लड़का है ये तो काम कर ही सकता है, लड़का है वो ये कृत्य कर सकता है। और आमतौर पे पुलिस जब रिपोर्ट जो एफआईआर दर्ज करने की बात आती है, वो एफआईआर भी लड़की की प्रति नहीं, पहले तो वो ये कहती है कि तुम मुझसे समझौता कर लो साथियों, उसके बाद ये कहती है कि अगर कभी कभी साथियों ये घटनाएं देखने को मिलती है कि जिसके साथ ये घटनाएं घटी है, रेप की जैसे घटनाएं घटती है, तो उसमें ये क्या कहा जाता है कि साथियों कहा जाता है कि आपको उससे शादी कर लो। सोचिए साथियों, जिस लड़की के साथ रेप हुआ है उससे ये समाज कहता है कि तुम उससे शादी कर लो, साथियों वो कैसे रह सकती है। साथियों हम लोग इसका भी एग्जाम्पल अगर हमने लिया हुआ है, अगर आप मूवी के स्तर पे इस चीज को समझ पाएंगे तो एक मूवी आई थी, एक मूवी थी जानी दुश्मन साथियों, आप इसको यहाँ पे जो समझने का प्रयास कीजिएगा कि उस लड़की के साथ कोई हो सकता है बदतमीजी किया गया हो, और जानी दुश्मन में जो नायक है वो नायक जो है नायिका से क्या, नायक जो है नायिका से क्या कर रहा है, सोचिए कितनी भद्दे जो है मतलब बात जो कर रहा है, कितनी गलत बात कर रहा है। तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की को देखकर तो मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठता है। तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की को देखकर तो मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठता है, फिर तो वे जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा। सोचिए साथियों, वो लड़के ने जो है, कुछ नौजवान लड़के थे, उसने जो है उस एक्ट्रेस के साथ उस मूवी में जो है ऐसी कुकृत्य किए हुए। हो सकता है साथियों ये कॉमेडी हो उस मूवी में, लेकिन ये देखना होगा कॉमेडी के माध्यम से जो है हमारे समाज पे जो है क्या क्या इम्पैक्ट जो है डाली जा रही है साथियों। तो ये भी एक कारण है साथियों जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। और साथियों अब सबसे पहले हम लोग जब इस पे मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं क्या जो मूवी होती है हमारे जो समाज की आईना होती है, क्या वो इसके लिए इम्पैक्टफुल है, क्या उस ये जो आप देखते हैं, आइए मूवी पे ही सिनेमा पे चर्चा कर लेते हैं। साथियों एक बार यूपीएससी ने जो है क्वेश्चन भी पूछा इस पे, सिनेमा पे, मूवी पे,
कि क्या मूवी जो होता है हमारे समाज का आईना होता है साथियों। सोचिए साथियों, सिनेमा जब भी हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है, समाज का एक आईना है साथियों। हम लोग मूवी से कई सारी चीजें सीखते हैं। और आज के जमाने में आप देखिएगा साथियों, हमारे समाज में ऐसे ऐसे मूवी डाल रहे हैं जो पुरुष मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं साथियों। अगर आप कबीर सिंह मूवी का बात कर लीजिए, या अभी एनिमल मूवी आई थी साथियों, तो एनिमल मूवी का नायक जो है, उसमें एक जो सेकंड नायिका होती है, उस नायिका से कह रहा था कि यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये मेरा पैर जो है आके चाटो। सोचिए साथियों, ये कितनी मतलब घृणास्पद बात है कि अगर कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो अपने इजहार इस तरीके से कर सकती है। ये साथियों पुरुष मानसिकता से घिरा हुआ जो है साथियों। कभी कभी आप देखेंगे कई सारे मूवी हैं, उसमें भी ऐसी इस टाइप की जो है व्यवहार किया था। जैसे आप कमबख्त एक मूवी देखेंगे, तो जब कुछ एक्टर और एक्ट्रेस में जो है कुछ विवाद होता है और करीना कपूर बोलने पे आती है, तो करीना कपूर बोलती है कि तुम क्या मेरा मुंह बंद करवाओगे। तो उस टाइम हीरो क्या करता है, उसकी बिना सहमति से जो है उसको किस कर लेता है, क्योंकि मुंह बंद करने के लिए उसका। साथियों ये भी एक हमारे समाज के ऊपर धब्बा है कि बिना किसी की सहमति से आप उसको टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ये साथियों नहीं होनी चाहिए। आप साथियों अगर एक दो और एग्जांपल ले अगर इसको समझने के लिए, साथियों एक अभी मूवी आई थी महाराजा, इस मूवी से ही लेके हम लोग सारी चीजों को कनेक्ट कर देंगे। तो एक मूवी आई थी साथियों महाराजा, इन मूवी में साथियों ये दिखाया गया है कि कैसे हमारे समाज की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जिसके कारण महिलाओं को जो है ऐसी कुकृति देखनी पड़ती है, महिलाओं की सम्मति नहीं होती। उसमें एक मतलब पुजारी है मंदिर का, बहुत बड़ा पुजारी है, उसमें एक लड़की को जो है जाना होता है, उसके साथ जो फिजिकल रिलेशन बना होता है, और ये कह के संबोधित किया जाता है कि ये तो मतलब भगवान की देन है, भगवान ने ऐसा बनाया है ऐसा करने के लिए साथियों। तो साथियों इस चीजों से आप लोगों को बच के रहना है। साधु सन्यासी जो है उनसे भी थोड़ी सी आप लोग को बच के रहना है। आपने राम रहीम का जो है कहानी सुना ही होगा साथियों, यूट्यूब पे जाइए उस चीज को देखिए, और ऐसे लोगों से आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए साथियों। साथियों अगर कुछ इसमें गाने की हम लोग बात कर लें, तो आप लोग जो है बादशाह के गाने देख लीजिए या फनी सिंह के गाने देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं उसी समाज के स्तर को, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफिकेशन के तौर पे जो हम लोग देखने का जो है प्रयास किया जाता है साथियों। साथियों एक गाना भी है कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। सोचिए साथियों, उस गाने का मकसद ये है कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। सोचिए साथियों कितनी गलत बात है कि कोई लड़की हाँ करे तो भी और ना करे तो भी, बिना उसके मर्जी के। साथियों साथियों आपने पिंक मूवी देखी होगी, जिसमें ऐसे वो कुकृत्य को जो है साथियों दिखाया गया था। तो ये सारे साथियों हमारे बात हुई, और हम लोग अब देखते हैं एक दो और इसमें छोटा छोटा टॉपिक जो है उस पर जो डिस्कस कर ही लेते हैं। साथियों अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी एक दो और छोटे छोटे टॉपिक है जो इसके मूल कारण में है। सबसे साथियों जो मूल कारण जो है हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं शिक्षा और जागरूकता की कमी। साथियों आज जितने भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, उसके मूल में सबसे मूल में अगर कारण देखिएगा तो आप एजुकेशन है साथियों। अगर बच्चे जब छोटे होते हैं उन्हीं को अगर स्टार्टिंग से ही बता दिया जाए गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, साथियों ये सारी कुकृति हम लोग साथियों इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब इसके उपाय बताएंगे तो वहां पे हम लोग बताएंगे कि गुड टच क्या होती है, बैड टच क्या होती है, बच्चों को क्या क्या करनी चाहिए अगर उनके साथ ऐसी कोई घटनाएं घट रही है। मान लीजिए बच्चा अगर 2 साल का है, 5 साल का है, उसको समझ नहीं है, तो वो एक ऐसे लोग पे या अपने फैमिली में एक ऐसे लोग को बताए, और ये फैमिली मेंबर की तरफ से होनी चाहिए कि अगर बच्चा कभी ऐसी कुछ बात बताता है कि कोई उसके साथ कोई गलत कर रहा है तो उस पर विश्वास करे, और विश्वास करे। नहीं तो ऐसा क्या होता है आमतौर पे लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जो बच्चा करता है उस पर लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, जो उसके रिलेटिव होते हैं उस पर सबसे ज्यादा लोग जो है विश्वास कर लेते हैं साथियों। तो इस पे हम लोग जो है उसके उपाय में जो है चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़े कारणों में अगर देखिएगा तो एजुकेशन है। हम लोग जब उपाय जब बताएंगे साथियों तो उसमें हम लोग एजुकेशन पे जो है विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद साथियों अब देखिएगा कि घरेलू हिंसा। साथियों आप देखे होंगे कि महिलाओं के साथ जो है कितनी घरेलू हिंसा झेलने को, पति अगर शराब पीकर आता है तो महिलाओं पे जो है वो हाथ उठा सकता है। साथियों ऐसी कुकृत्य आपको हमेशा जो है देखने को मिलते होंगे।
आप ये भी देखते होंगे अपने समाज में साथियों की घरेलू हिंसा में, जब एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो जब वो अपने ससुराल जाती है, वहां कैसे लोग दुर्व्यवहार करते हैं, अजनबीपन जैसा जो है व्यवहार करते हैं साथियों। हमने इस पे जो है एक वैवाहिक बलात्कार का अलग टॉपिक ही रखा है, तो हो सकता है कि इस वीडियो के नेक्स्ट 10 या 15 दिन के बाद जो भी हम लोगों को समय मिलेगा उस टॉपिक में हम साथियों में समझ पाएंगे कि वैवाहिक बलात्कार क्या है, उसमें हम लोग यहाँ पे विस्तार से चर्चा करें। अभी एक कारण के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी साथियों आप ये भी समझ सकते हैं कि आर्थिक निर्भरता भी जो है एक कारण है। होता क्या है साथियों कि हम लोग जो है आर्थिक रूप से महिलाएं जो होती है वो पुरुषों पे डिपेंड रहती है, और पुरुष मानसिकता से गिर जाता है और पुरुष उसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो है यूज करने लगता है। पुरुष सोचता है कि हम तो इसको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, इसकी जरूरत की हर सामान जो भी होती है उसको पूरा कर रहे हैं, तो इस कारण से उसके शरीर को मतलब इस टाइप के कहिए कि शरीर को वो भोगने का जो है लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। कार्ल मार्क्स अगर शब्दों में कहें तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा भी है कि शादी जो है मतलब इसलिए की जाती है कि स्त्री को जो है पुरुष जो है भोग सके और एक मतलब उसकी संतति को बढ़ाने के लिए जो है बच्चा पैदा कर सके, इसलिए जो है शादी की जाती है। और दोस्तों, और आज के जमाने की जो बढ़ती जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक दो और टॉपिक जो है मुख्य मुद्दे हैं जिसे आप दोस्तों आप देखिएगा, प्रौद्योगिकी के बारे में जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसपे साथियों आप लोग देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारे समाज में बहुत नकारात्मक पड़ते जा रहा है साथियों। जैसे कि हमने बताया कि पॉर्न वीडियो की सहज उपलब्धता, साथियों जब लड़कियां घर से बाहर जाती है, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं यात्रा कर रही है, अगर कहीं उसको वॉशरूम जाना हो, साथियों वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा दे। साथियों अभी की एक न्यूज है, आपने देखा होगा कि एक गर्ल्स हॉस्टल में लगभग जो है उसके वॉशरूम में जो है हिडन कैमरा लगा दिया गया, जो कैमरा किसी को दिखे नहीं, हिडन कैमरा लगाकर लगभग 300 वीडियो जो है लड़कियों को नग्न तस्वीरें जो है बनाई गई थी। और इस तस्वीर का मकसद एक ही होता है कि उस लड़की की जो हैरेसमेंट करना है, उस लड़की से जो पैसा वसूलना हो सकता है, उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं साथियों। तो इसका दुरुपयोग जो है साथियों बड़े पैमाने पर जो है हो रहा है। आप ऑनलाइन धमकी दी जाती है साथियों, नग्न वीडियो वायरल कर देंगे साथियों, इसका भी जो है कई सारी चीजें देखने को मिलती है साथियों। उसके बाद साथियों ये भी देखने को मिलता है कि मादक पदार्थों का जो हम सेवन करते हैं, जैसे शराब हो गया, यानी मादक पदार्थों का सेवन। साथियों ये तो समाज में चाहे पुरुष हो या महिला हो उस सभी के लिए खराब है, मादक पदार्थों का सेवन तो करना नहीं चाहिए पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जब पुरुष इंसान जो है इसका सेवन कर लेता है तो अपने बस में नहीं होता है साथियों। तो अधिकांश घटनाएं आप देखने को मिली होगी कि जो इन्होंने शराब पिया हुआ था उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटना की, या महिलाओं के साथ ऐसी कुकृत्य की जो है घटनाएं जो है करने को जो है मिली। तो साथियों इस पे भी जो है विचार करने की जो है वो जरूरत है साथियों। और साथियों अगर लास्ट में एक छोटी सी बात अगर करें, और इसी के साथ हम लोग कारण पे जो है इसको हल करेंगे, झूठे आरोप जितने भी होते हैं साथियों, कभी कभी झूठे आरोप के द्वारा भी जो है ऐसे लड़कियों को फंसाया जाता है, उससे भी आप लोगों को सुधार आना साथियों। साथियों अब हम लोग आते हैं कि इसके जो उपाय हैं उस पर जो हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या उपाय किए जा सकते हैं जिस चीजों को जो है रोका जा सके साथियों, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आइए हम साथियों उपाय पे चर्चा कर लेते हैं। साथियों हमने ये अपने जो सोर्सेस जो वीडियो बनाए थे उसमें कौन कौन से सोर्स लिए हैं उसका जो है इस एग्जाम्पल है, अगर आप पढ़ना चाहें इस वीडियो पे और अधिक जानकारी चाहे तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं साथियों। तो हम लोग इसको भी हटा देते हैं और बढ़ते हैं उपाय पे साथियों। साथियों जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया था, जब हम लोग कारण बता रहे थे तो पहला कारण ही था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक कारण। साथियों तो हम लोग उपाय भी जो है वहीं से जो है शुरू कर रहे हैं कि उपाय में भी जो हम लोग सबसे पहले मुद्दा वहीं उठाते हैं कि हम लोग ये साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग यहाँ से समझ पाएंगे। अभी तो हमने कारण दे जाना, अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे उपाय करें, कैसे करें कि ये भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से समझे कि पुरुष जो मानसिकता है उसको जो चेंज करने का जो प्रयास करेंगे।
पहले साथियों मेरी नजरों में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है वो होता है शिक्षा। साथियों शिक्षा जो है बहुत बड़ी जो है वो चीज है जो कि मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, क्योंकि साथियों ऐसे भी जो है कहा गया है कि अगर आप जो है एक पुरुष को जो है अगर आप शिक्षित करते हैं तो आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को जो है शिक्षित करते हैं। साथियों साथियों अब शिक्षा में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे समझते हैं। साथियों जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि शिक्षा में हम लोग सबसे पहले जब छोटे बच्चे हों तो उनको ये बताना चाहिए कि गुड टच क्या होती है और बैड टच क्या होती है। साथियों गुड टच, बैड टच, साथियों ये हम लोग को जानना पड़ेगा कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। साथियों इसके लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले जो भी छोटे बच्चे हैं उनको 1 या 2% उनके फैमिली में ऐसा कोई हो जो उनको समझता हो, अच्छे समझता हो, और जिनके पास अगर कोई बच्चा कोई बात लेके आता है, रखता है और बताता है कि उसके साथ ये हुआ है, तो सबसे पहली बात की वो तो उसको समझे। साथियों जो भी छोटे बच्चे हो रहे हैं तो उनको ये बताइए कि गुड टच क्या होती है, बैड टच क्या होती है। साथियों गुड टच में आप ये बताइए कि अगर उसके फैमिली का कोई मेंबर है, जैसे मम्मी हो गई, अगर बच्चे को नहलाती है धुलाती है, अगर वो आपके शरीर को टच करती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको गुड टच, जिससे उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो, तो उसको गुड टच की श्रेणी में रख सकते हैं। साथियों साथियों समझने वाली बात यह है कि बैड टच क्या हो सकती है। साथियों चाहे लड़का हो या लड़की हो, बैड टच की श्रेणी में अगर कोई उसके चेस्ट या ब्रेस्ट को जो है को कोई टच करता है तो उसको हम लोग बैड टच की श्रेणी में जो है साथियों रखेंगे। या उसके कोई प्राइवेट पार्ट को टच करता है, या कोई पीछे के पार्ट को टच करता है, या कोई उसको चेहरे के अगर चेहरे को टच करता है, जैसे मुंह हो गया, उसको अगर कोई टच करता है तो उसको हम बैड टच की श्रेणी में रखेंगे। और साथियों ये बच्चों को आप जागरूक कीजिए, अगर ऐसा उसके साथ कोई घटनाएं घटती है तो वह और आप लोगों से 1-2 आदमी ऐसा हो जिसको बच्चा बता सके, और बच्चे को बताने के बाद साथियों ये विश्वास करनी है कि वो बच्चा सही बोल रहा है, और आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है उस व्यक्ति को आप लोग समझाइए, जो संभव हो सके कानूनी कार्रवाई तक भी आप कर सकते हैं। साथियों जो संभव हो उससे आप कीजिए, लेकिन उस बच्चे को वो फिर प्रताड़नाएं जो है झेलनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग को जो है विचार करने वाली बात है। और साथियों दूसरी क्या हो सकती है कि शिक्षा में ही महिलाओं को हम लोग जो है शिक्षा देंगे। जैसे ही साथियों महिलाओं को शिक्षा मिलेगी वो पुरुषों से कंधे मिलाकर चलेंगे, और जैसे पुरुषों से कंधे मिलाकर चलेंगे वो भी घर से बाहर निकलेंगे, जॉब करेंगे, आर्थिक निर्भरता नहीं हो पाएगी, तो इस चीजों से जो है वो बच सकते हैं। साथियों और साथियों अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि हमने पहले समाज के स्तर पे जो चर्चा किया था कि सामाजिक जो स्टार्टिंग से देखने पड़ती है, हम उसको सामाजिक कारण सामाजिक उपाय ही लिख लेते हैं। सामाजिक उपाय साथियों यहाँ क्या करना है साथियों, सामाजिक उपाय में जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में बताया, जब बच्चे का जन्म होता है या बच्ची का जन्म हो तो दोनों के साथ जो खुशियां व्यक्त करनी है, दोनों में कोई अंतर या भेदभाव नहीं करनी है। दोनों की जब पालन पोषण की बात आती है तो जो पालन पोषण लड़कों को कीजिए वही लड़कियों को कीजिए। लड़कियों को ये कभी महसूस ना हो कि मेरे साथ ये हो रहा है और अगर छोटा भाई है या बड़ा भाई है तो उसके साथ ये हो रहा है, यानी डिफरेंस ही खत्म कर दीजिए। साथियों ये मन के अंदर पालना ही नहीं है आपको कि ये लड़की है और एक लड़का है। साथियों अमन क्या होता है कि हमारे घर में अगर लड़कियां रोती है तो उसको अच्छा माना जाता है, अगर छोटी सी बच्ची है लड़कियां है रो दे, लड़का है रो दे, तो उसको लड़की के नाम से कह के जो संबोधित किया जाता है, चिढ़ाया जाता है। साथियों सबसे दुखद बात ये है साथियों। साथियों जबकि अच्छी बात यह है कि रोना तो दोनों व्यक्ति को चाहिए, और रोना अच्छी बात है साथियों, गलत बात नहीं है। और साथियों जैसे कि आप उनका पालन पोषण कर रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं साथियों, तो लड़का और लड़की को जो है बराबर एजुकेशन आप देने का जो प्रयास कीजिए साथियों, और हम लोग इस मुद्दे को दूर कर सकें। साथियों इसी स्तर पे जब एजुकेशन में जब स्कूल के स्तर पे जाते हैं, क्योंकि साथियों जब हम घर के बाहर जब निकलते हैं पहली बार, तो दूसरी जो प्राथमिकी जो होती है वो स्कूल ही होता है, जहाँ पे हम लोग जो है 5 साल या 6 साल के बाद बच्चों को जो स्कूल में भेजा है, तो वहां पे जो है स्कूल की तरफ से जो है वो सारे प्रबंध जो है किए जाने चाहिए, जो लड़कियां जहाँ सेफ फील कर सके, लड़के जो है वो जो है आपको सेफ फील कर सके, उनके उनके लिए एक अच्छे वॉशरूम की व्यवस्था की जाए। वहां पे जितने भी टीचर हैं उनको जो है बताया जाए कि इन किस मुद्दों से, कई बार ऐसी साथियों देखा जाता है कि उस स्कूल के कोई टीचर या कुछ स्टाफ के द्वारा ऐसी कुकृति किए जाते हैं, तो उसको जो है उस सारी चीजों से सावधान कराया जाए, अवगत कराया जाए।
और साथियों लड़कों को या लड़कियों को जो है स्टार्टिंग से जो है सेक्स एजुकेशन दिया चाहिए। साथियों हो सकता है कि सेक्स एजुकेशन सबसे अगर प्रॉब्लम हो तो इसको हेल्थ एजुकेशन कर देना चाहिए, लेकिन साथियों दोनों को जो है एजुकेशन जो है हेल्थ एजुकेशन देनी जरूरी होती है साथियों, ये बहुत ही साथियों वो जरूरी है। अब साथियों कुछ और बात कर लेते हैं। हमने बताया कि एजुकेशन देंगे तो आर्थिक सशक्तिकरण आपको हो ही जाएगा। साथियों तीसरी चीज हो सकती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो हम लोग निर्माण करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट। साथियों जो भी मामले लंबित होते हैं तो हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं कि इस रिलेटेड से संबंधित जो भी मामले आते हैं उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है वो निपटारा किया जाए। तो जो ये हमने कहा था जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे गलत सिद्ध हो सकती है। आप यहाँ पे जो अगर लागू करना चाहे तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति जो थी, जो उन्होंने जो सिफारिश दी थी, उस सिफारिश को जो है आप लोग यहाँ पे जो है वो लागू किया जा सकता है। साथियों जेंडर लिंग समेधीकरण की बात कर सकते हैं, जिसके अंदर इमोशन जो है लड़कों के अंदर भी ये इमोशन व्यक्त की जाए कि जो लड़कियां बाहर घूम रही हैं, ये कैसे हो सकता है, कहानी के माध्यम से हो सकता है, मूवी के माध्यम से हो रहा है, वो भी आपको जो है एक बहन जैसी है, माँ जैसी है। साथियों साथियों आप लोगों को प्रायो देखने को मिलता होगा कि जो लड़के आमतौर पर जो गालियां भी देते हैं या जो समाज में हमारी गालियां चलती है वो भी जो है महिलाओं को लेकर हुई होती है। साथियों इस चीज को जो है दूर करना होगा और आज से हम सभी जो है प्रयत्न करें, प्रयास करेंगे कि आज के बाद से कोई भी गाली गलौज का जो काम होगा वो नहीं करेंगे साथियों। और विशेष करके लड़कियों को हम लोग हंसी मजाक में क्या करते हैं, लड़कियों को एग्जाम्पल ले लेते हैं, या अगर किसी ऐसी चीज पे बातचीत हो रही होती है तो वहां पे लड़कियों का एग्जाम्पल ले लेते हैं हंसी मजाक में ही। तो साथियों ये चीजें हम लोग करने से जो है बचेंगे साथियों। और साथियों हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, पुलिस प्रशिक्षण में सुधार कर सकते हैं साथियों, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस प्रशिक्षण में साथियों, क्योंकि साथियों पुलिस प्रशिक्षण में क्या कर सकते हैं, एक तो जहां भी एक तो छोटे छोटे जगहों पे जो है हम लोग एक ऐसे स्टेशन की व्यवस्था कर सकते हैं जहां छोटे छोटे जगहों पे जहां ऐसी अगर बात कुकृत्य होती है तो वहां पे जाके अपने फाइल जो दर्ज करें। उसमें साथ साथ पुरुष के साथ साथ महिला को भी रखा जाए, क्योंकि महिलाओं की समस्या को महिला ही ज्यादा समझ पाएंगी साथियों। और तीसरी चीज की पुलिस जो उसमें जो पुरुष जो माइंड सेट के लोग हैं उनको जो है एजुकेट किया जाए और उसके जो है उनके जो मेंटली जो उनके अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसको निकाला जाए। और ये उनको बताया जाए कि अगर कोई महिला ऐसी समस्या लेके आती है तो तुरंत एफआईआर का मामला जो है दर्ज करना चाहिए और उस पर जितना जल्दी से जल्दी हो सके साथियों वो आपको जो है उन पे कार्रवाई जो है करनी चाहिए। साथियों हमने ये भी बताया कि आपको महिलाओं को जो है उसमें शामिल करना चाहिए, महिलाएं होनी जरूरी है। साथियों अगर हम लोग और इसको उपाय के बारे में बात करें तो आज टेक्नोलॉजी का हम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ ही हम लोग अच्छा इस्तेमाल इसमें जो है वो कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे मोबाइल ऐप का निर्माण कर सकते हैं कि जिससे अगर किसी लड़की के साथ ऐसी घटना होने वाली हो और वो ऐसे ऐप हो तो जिससे वो सूचना जो है पुलिस के पास जल्द से जल्द जो है पहुंच जाए। इसमें जो हम लोग एआई की मदद भी ले सकते हैं, जिसके एआई की मदद लेके हम लोग इसको त्वरित जो है निपटारा भी कर सकते हैं साथियों। तो इन सारी चीजों का जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोग महिलाओं का जो है आर्थिक सशक्तिकरण भी कर सकते हैं साथियों। साथियों अगर महिलाएं अगर सक्षम होगी तो अपना कार्य जो होती है या अपने पालन पोषण की जो भी काम होगी वो अपने खुद से जो है अर्जित कर लेगी, उसको पुरुषों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और पुरुष उसके साथ जो है पुरुष मानसिकता वाले बिहेव नहीं कर पाएगा साथियों। तो इसको भी हम लोग देखना पड़ेगा साथियों। साथियों सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी आपको जो है वो मीडिया की भी जिम्मेदारी लेनी होगी साथियों, मीडिया को भी जो है प्रयास करना चाहिए साथियों। क्योंकि साथियों एक बात कहा भी जाता है कि किसी ने कहा भी है कि मीडिया के बारे में साथियों अगर सभी जगह अगर सेक्स की बौछार होगा तो फिर मानसिकता में सुधार कैसे होगी साथियों। तो मीडिया को ये प्रयास करना चाहिए कि जो घटनाएं घट रही हैं उसके जो पीड़ित पक्ष है उसको ना दिखा के जो अपराधी है उसको दिखाया जाए, समाज के प्रति उसके आईना के बारे में उसको जो सामाजिक बहिष्कार किया जाए, जिसके कारण मीडिया ही ऐसी जो है काम कर सकती है जिसके कारण से जो है आपको समाज में उसको बहिष्कृत किया जाएगा। तो मीडिया इसमें जो है अहम रोल जो है साथियों निभा सकती है और जिसके साथ ऐसी कुकृत्य होती है तो मीडिया उसको जो है हाईलाइट ना करे और उसकी जो नाम जो होती है उसको ना ले, उसके चेहरे को ना दिखाए, ऐसे सारी चीजों को करने से जो है बचना चाहिए और जो अपराधी है उसका जो है दिखाना चाहिए, उसके ये साथियों दिखाना चाहिए।
साथियों अब जैसे कि हमने आपको ये भी बताया कि अब समय आ गया है साथियों कि हम लोग जो है वो वेश्यावृत्ति पे बात की जाए। साथियों अब समय आ गया है कि इसको जो है मान्यता दी जाए। ये मतलब पर्सनल ओपिनियन है कि इसको जो है मान्यता दी जानी चाहिए। ये हो सकता है कि शहर बना दे, शहर से कहीं दूर हट के दे, क्योंकि साथियों अधिकांश लोगों की इच्छाएं आवश्यकताएं इसको पूरी की जा सकती है और ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटने से जो है साथियों वो बचा भी जा सकता है। साथियों एक और अगर हम इसी के सिलसिले में बात करें तो साथियों आज के जमाना में जो हम लोग प्लास्टिक के जो है वो सेक्स टॉयज भी आ रहे हैं साथियों, तो उसका भी जो है वो इस्तेमाल जो है साथियों मतलब हमारे यहाँ जो भी है उसको देना चाहिए। अगर मान लीजिए साथियों कि अगर प्लास्टिक की चीज से अगर पुरुष जो है अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है तो इन कई सारे कुकृत्यों से साथियों बचा जा सकता है। तो हमारी नजर से साथियों इसको भी जो है मान्यता देने का समय आ चुका है साथियों। और ये भी साथियों जो हम लोग है ये देखना चाहिए कि जो भी बलात्कार पीड़िता है उसके साथ जो है जो उसके साथ अपराधी जो कृत्य है उसका समाज से बहिष्कार किया जाए और जितनी कठोर से कठोर सजा हो उसका प्रावधान किया जाए या न्यायालय की तरफ से ऐसी कोई किया जाए। और सरकार को भी जो है इन सारे मुद्दों पे जो है प्रयास करनी चाहिए। साथियों हमने सरकार के प्रयास यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे सरकार ने इस पे क्या क्या प्रयास किए हैं। और साथियों लास्ट हम लोग ये टॉपिक के साथ जो है एक उपाय के बारे में चर्चा कर लेंगे कि जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं जितने भी राजनीतिक पार्टी है साथियों अगर वो ऐसा कुकृत्य करते हैं तो उनको जो है उनका टिकट जो है कैंसिल कर दिया जाए, टिकट जो है वो रद्द कर दिया जाए और उनको जो है समाज से बहिष्कृत किया जाए। नहीं तो जैसे आजकल हम देखते हैं वैसा साथियों नहीं होना चाहिए। और साथियों इसी के साथ हमने साथियों देखा कि बलात्कार के बारे में एक बहुत विस्तार से चर्चा कर लिया, हमने सारी चीजें को जाना, मुद्दे को जाना। साथियों हमने इस वीडियो को जो है 3 पार्टों में जो रखने का प्रयास किया था। एक इस पार्ट में हम लोगों ने ये जाना कि बलात्कार में हम लोग ये जाना कि चर्चा में क्यों रहा, महिला सुरक्षा संबंधी आंकड़े क्या रहे, परिभाषा में जाना, कारण जाना और उपाय जाना। साथियों इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग ये भी देखेंगे सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं और जो बलात्कार की पृष्ठभूमि है वो क्या क्या है, इस पे न्यायालय ने क्या क्या जजमेंट दिए हैं और बलात्कार से संबंधित कौन कौन से कानून है। ये साथियों वो वीडियो उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो लोग एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। अगर उनको ऐसी कोई क्वेश्चन आती है तो फैक्ट को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो साथियों ये वीडियो सभी के लिए, एक आम इंसान के लिए हमने इसको आम भाषा में जो है समझाने का प्रयास किया है। इसको सभी लोग इस वीडियो को जो है समझ पाए, सभी के सभी इस वीडियो को जो है समझ सकते हैं। हमने कहीं इसमें कठिन वर्ड का प्रयोग नहीं किया, हमने प्रयास किया कि फिल्म के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो, उसको अपने रिप्रेजेंटेशन दिया है ताकि आपके तक जो सरल और आसान भाषा में बातों को पहुंचा सके। और साथियों जब तीसरी वीडियो हमारी आएगी इसी में तो उसमें हम लोग पूरे के पूरे जो है वैवाहिक बलात्कार पे जो है वो चर्चा करेंगे साथियों तो एक कोटेशन के साथ जो है हम लोग आज इस टॉपिक को जो है खत्म करेंगे। साथियों एक कोटेशन है कि जब जो पीड़ित महिला होती है ये उसके तरफ से आप समझ सकते हैं कि क्या है, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ाया जाता है कागज, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ाया जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले, भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह, भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह, एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं। और लास्ट में साथियों हे परम पिताओं, हे परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। साथियों इसी के साथ जो है हम अपने टॉपिक को जो है विराम देते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये भी है कि इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों लाइक क्यों करें, लाइक इसलिए कीजिए कि उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई और हम लोग को ये मिलेगा कि हम लोग हाँ नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक आती है अगर ऐसे समाज में या कोई भी बिंदु हो तो उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। साथियों आप लोग सब्सक्राइब क्यों करेंगे, सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि अगर इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो वीडियो सबसे पहले जो है आपके पास पहुंच जाए साथियों। और इसी बात आती है साथियों की इस वीडियो को आप लोग शेयर क्यों करें, शेयर इसलिए कीजिए साथियों की जो दूर दराज में बैठे हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, वो भी एक अच्छे इंसान बन सके। जो पढ़े लिखे हैं और नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो सभी के साथ जो है आप इनको जो है शेयर कीजिए और एक अच्छे समाज का जो हम लोग निर्माण करते हैं। साथियों आपका भी सहयोग और हमारा भी सहयोग होगा और हमारी टीम साथियों इसमें बहुत सारे प्रयास भी कर रही है। आगे चल के साथियों इसमें आपको बहुत सारे नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।